आप सभी ने सुना होगा कि प्रार्थना और भक्ति में अपार शक्ति होती है। जो भी चीज आप पाना चाहते हैं उसके लिए प्रार्थना करें और भक्ति से समर्पित रहें। यकीन मानिए वह चीज आपको अवश्य मिलेगी। लेकिन जब हम प्रार्थना करते हैं तो अक्सर हम कुछ दिन के लिए तो प्रयास करते हैं, फिर यह कहते हैं कि प्रार्थना या भक्ति का कोई लाभ नहीं है या इससे कुछ हासिल नहीं होता। इस स्थिति को समझने के लिए हमें 3 महत्वपूर्ण बातों को जानना होगा। पहली बात, इस दुनिया में जो भी चीजें हैं वे सभी किसी न किसी कनेक्शन से जुड़ी हुई हैं। यह एक जटिल ताने बाने की तरह है जहां हर चीज का आपस में संबंध है। दूसरी बात, जो भी आप अपने आसपास देखते हैं जिसे हम स्पेस कहते हैं, वह वास्तव में एक इलेक्ट्रिक फील्ड है। आप इसे दिव्य ऊर्जा का नाम दे सकते हैं। यह ऊर्जा उस परम सत्ता का स्वरूप है जिसे आप मानते हैं। तीसरी बात, जब तक आप किसी चीज को गहराई से महसूस नहीं करते तब तक आपके लिए उसे प्राप्त करना संभव नहीं है। अब मेरी बात को समझिए। आप जो भी बोल रहे हैं या सोच रहे हैं, यदि आपकी भावनाएं उन विचारों के अनुरूप नहीं हैं, तो आपके साथ वैसा होना संभव नहीं है। लोग प्रार्थना कर रहे हैं लेकिन वे अपने शब्दों के अर्थ को सही से महसूस नहीं कर पा रहे हैं। यदि आप अपनी प्रार्थना को पढ़ते हैं लेकिन उसके प्रति आपकी भावना नहीं है, तो आप उस दिव्य ऊर्जा से कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं। इसलिए सबसे पहले आपको उस शक्ति से, उस दिव्य ऊर्जा से कनेक्ट होना सीखना होगा जिसे आप मानते हैं। यह कनेक्शन आपके अनुभव को बदल सकता है और आपकी प्रार्थनाओं को वास्तविकता में बदल सकता है। जब आप इस संबंध को समझेंगे और महसूस करेंगे, तब आप पाएंगे कि प्रार्थना का वास्तविक अर्थ क्या है। सबसे पहले यह समझने की आवश्यकता है कि आप जिस शक्ति या दिव्य ऊर्जा की बात करते हैं उसे केवल शब्दों से नहीं जोड़ा जा सकता। आपको उन शब्दों को महसूस करना होगा जो आप बोल रहे हैं, और जो भी प्रार्थना आप कर रहे हैं उसे गहराई से अनुभव करना होगा। यह दिव्य ऊर्जा आपकी भावनाओं को पहचानती है, न कि केवल आपके शब्दों को। यदि आप केवल मुंह से प्रार्थना करते हैं लेकिन आपकी आस्था उस शक्ति में नहीं है, तो वह चीज आपके पास नहीं आ सकती। वह ऊर्जा आपसे जुड़ नहीं सकती। इसलिए सबसे पहले जो भी आप बोल रहे हैं उसे सच्चे मन से अनुभव करना सीखें। यही वह यूनिवर्स है, वह शक्ति है जिसे आप मानते हैं। जब आप अपने हृदय की गहराइयों से अपनी प्रार्थना को महसूस करते हैं तो आप उस ऊर्जा के साथ एक सशक्त कनेक्शन स्थापित कर लेते हैं। यह कनेक्शन आपको उस शक्ति के करीब ले जाता है जो आपके जीवन में परिवर्तन लाने में सक्षम है। प्रार्थना का असली अर्थ तब प्रकट होता है जब आप अपने शब्दों के साथ अपनी भावनाओं को जोड़ते हैं। यह केवल एक प्रक्रिया नहीं है, बल्कि यह एक गहरा अनुभव है जो आपको आत्मिक रूप से समृद्ध करता है। जब आप अपने दिल से प्रार्थना करते हैं तो आप उस दिव्य ऊर्जा को आमंत्रित करते हैं जो आपके जीवन में अनंत संभावनाओं के द्वार खोलती है। आपकी प्रार्थना और इच्छाएं तभी साकार हो सकती हैं जब आप उस शक्ति के प्रति सच्चे मन से समर्पित हों। जब आप किसी चीज की मांग करते हैं, अगर आप सिर्फ मांगते ही रहते हैं लेकिन यह महसूस नहीं कर पाते कि आपकी इच्छाएं पूरी होने वाली हैं, तो आप उन चीजों को प्राप्त नहीं कर सकते। आपको अपनी आस्था को प्रकट करना होगा, अपनी भावनाओं को प्रकट करना होगा। यही वह कुंजी है जो आपके सपनों को साकार करने में सहायक होती है। जब आप प्रार्थना करते हैं तो आपको विश्वास के साथ यह महसूस करना चाहिए कि आप जिस चीज की कामना कर रहे हैं वह पहले से ही आपके पास है। अपने मन में यह धारणा स्थापित करें कि आपकी प्रार्थना का फल प्राप्त होना निश्चित है। यह विश्वास और भावना आपको उस दिव्य ऊर्जा के साथ जोड़ती है जिससे आप अपने उद्देश्यों को हासिल कर सकते हैं। सबसे पहले जो कुछ भी आप बोल रहे हैं उसे गहराई से महसूस करें। फिर उस चीज को अपनी जिंदगी में उपस्थित मानें और उसे पूरी आत्मीयता के साथ स्वीकार करें। इस भावना के साथ आगे बढ़े और अपने हृदय की गहराइयों से उस शक्ति से जुड़े जिसे आप मानते हैं। जब आप ऐसा करेंगे तो आपकी प्रार्थनाएं साकार होने के लिए तैयार होंगी। ध्यान दीजिए दोस्तों, आज हमने प्रार्थना और विश्वास की अद्भुत शक्ति के बारे में गहराई से चर्चा की है। अब मैं आपको एक दिल छू लेने वाली वास्तविक कहानी सुनाने जा रहा हूं जो इस विषय को और भी स्पष्ट करेगी।
तो मित्रों, ध्यान से सुनिए, क्योंकि इस कहानी में वे सबक हैं जो आपके जीवन में बेहद महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। यह घटना 10 अक्टूबर 2018 की एक शाम की है, जब मेरा सबसे छोटा बेटा सोनू और उसका परिवार हमेशा की तरह रात के खाने के लिए मेरे घर आया। खाना खाने के बाद सोनू पढ़ाई के लिए स्कूल चला गया। लगभग 8 बजने के थोड़ी देर बाद मेरी बहू ने फोन किया। उसकी आवाज में हड़बड़ी थी। उसने कहा, मां, सोनू को अस्पताल ले जाया गया है। मैं चौंक गई और तुरंत पूछा, अभी जब हमने खाना खाया तब तो वह बिल्कुल ठीक था। वह अचानक अस्पताल कैसे पहुंच गया? लेकिन इससे पहले कि मैं कुछ और कह पाती, उसने जल्दी से फोन रख दिया। मैं अपने दिल में बढ़ती घबराहट को दबाए नहीं रह सकी। मेरे बेटे ने अभी अभी एक कटोरी से अधिक खाना खाया था और अस्वस्थ महसूस करने का कोई संकेत नहीं दिया। वह अचानक अस्पताल में भर्ती कैसे हो सकता है? मुझे याद आया कि उसके दिल की पहले सर्जरी हो चुकी थी। क्या उसकी हृदय की स्थिति फिर से बिगड़ रही है? यदि ऐसा हुआ तो यह बिल्कुल चिंताजनक था। मैं चिंता में घुलती जा रही थी और उसे देखने के लिए अस्पताल जाना चाहती थी, लेकिन मुझे यह भी नहीं पता था कि वह किस अस्पताल में है। मेरे मन में बेताबी बढ़ती गई। मैंने अपने सबसे बड़े बेटे को फोन किया, साथ ही अपनी बेटी और उसके पति को भी। तब मुझे पता चला कि वे पहले से ही अस्पताल में मौजूद थे, लेकिन कोई भी मुझे मेरे बेटे की स्थिति के बारे में बताने के लिए तैयार नहीं था। जितना मैं इस बारे में सोचती, उतना ही चिंता बढ़ती जाती। मुझे न खड़े होने में चैन था, न बैठने में। मैं पूरी तरह से असमंजस में थी। अपने हताश मन में मैंने परमेश्वर का ध्यान किया और घुटने टेक कर प्रार्थना करने लगी। मनुष्य का भाग्य परमेश्वर के हाथों में होता है। हम अपनी जीवन की दिशा में कितना भी प्रयास करें, परंतु हम अपने भाग्य को नियंत्रित नहीं कर सकते। यदि हम अपने भविष्य की संभावनाओं को जान सकते, तो क्या हम तब भी सृजित प्राणी होते? प्रार्थना के बाद मैंने सोचा कि मेरे बेटे का जीवन मृत्यु अब परमेश्वर के हाथों में था और मैं उसे बस उसी के हाथों में सौंप सकती थी। जब मैंने ऐसा सोचा तो मेरा दिल काफी हद तक शांत हो गया। 2 घंटे बाद जब मेरे छोटे बेटे की पत्नी मेरे नाती के साथ कुछ सामान लेने के लिए घर वापस आई, मैंने उससे बेटे की स्थिति के बारे में पूछा। उसकी आंखों में आंसू आ गए और उसने मुझे सांत्वना देते हुए कहा, कुछ भी गंभीर नहीं है, आप यहां घर पर रहें, हम अस्पताल में उसके साथ हैं। फिर वह जल्दी जल्दी मेरे बेटे के कपड़े और अन्य सामान लेने के लिए तैयार हो गई। मेरे मन में ख्याल आया कि आखिर मेरे बेटे के साथ ऐसी क्या दिक्कत है कि वे सभी मुझे अंधेरे में रख रहे हैं। मैंने जिद की कि वे मुझे अपने साथ ले जाएं। रास्ते में मेरी बहू को मेरे सबसे बड़े बेटे का फोन आया, जो अस्पताल में था। मैंने बस उसे चिंतित होकर यह कहते हुए सुना, क्या? उसका दिल इतनी तेजी से क्यों धड़क रहा है? थोड़ी देर बाद उसने चिंतित स्वर में कहा, क्या दिल में धड़कन नहीं हो रही है? उसकी बातों से मुझे समझ आ गया कि मेरे बेटे की हालत शायद गंभीर थी। यदि उसका दिल धड़क नहीं रहा तो क्या वह कभी वापस नहीं लौटेगा? मेरे मन में और कोई विचार करने की हिम्मत नहीं थी। मेरा दिल चिंता में डूबा जा रहा था। मेरा बेटा अभी बहुत छोटा है और उसका बेटा केवल 5 साल का है। अगर उसे कुछ हो गया तो हम क्या करेंगे? यह सब सोचते सोचते मैं अपने आंसुओं को थामने की कोशिश कर रही थी और अपने दिल में निरंतर प्रार्थना कर रही थी कि परमेश्वर मुझे इस कठिनाई में स्थिर रहने की शक्ति प्रदान करे, ताकि मैं इस कठिन स्थिति में अपने शब्दों से कोई गलती न करूं। और फिर हम जल्दी से अस्पताल पहुंच गए। जब मैं अपने बेटे के बिस्तर के पास पहुंची तो मैंने देखा कि वह बेहोश था। उसका चेहरा पीला पड़ गया था, उसकी नाक में ऑक्सीजन की नली थी और उसके हाथों तथा पैरों पर ईसीजी इलेक्ट्रोड क्लिप थे। ईसीजी मशीन के चारों ओर कई डॉक्टर और प्रोफेसर डिस्प्ले को ध्यान से देख रहे थे। उनकी आंखों में चिंता की लकीरें साफ झलक रही थीं, जैसे वे अपने प्रयासों में असमर्थ हो रहे हों। मैंने सुना, मेरे बेटे के स्कूल के 2 अध्यक्ष एक और धीमे स्वर में चर्चा कर रहे थे। उसका गिरने का दृश्य बहुत भयानक था। ऐसा लग रहा था जैसे उसकी सांस भी थम गई हो। डॉक्टरों के चेहरों पर छाए बेबसी के भाव मेरे लिए अत्यंत निराशाजनक थे। जब मैंने अपने बेटे को अस्पताल के बिस्तर पर देखा तो मेरे दिल में घबराहट की लहर छा गई। क्या मैं अपने बच्चे को खो दूंगी?
यह विचार ही मुझे असहनीय पीड़ा में डाल देता था। मेरे भीतर एक अंधेरा घेरता जा रहा था और इसी बीच मैंने परमेश्वर से एक मौन प्रार्थना की, हे भगवान, मैं नहीं जानती कि मेरा बेटा जीवित रहेगा या नहीं, मेरा मन सच में संघर्ष कर रहा है। कृपया मेरे दिल की रक्षा करें और चाहे जो भी हो, मुझे विश्वास दें कि मैं आपकी व्यवस्था को स्वीकार कर सकूं। मैं सिर्फ अपने बेटे को आपके हाथों में सौंपना चाहती हूं। प्रार्थना के दौरान मुझे भगवान कृष्ण के उपदेश याद आए, जिसमें उन्होंने कहा था कि समय के अनुसार जो घटित होता है वह सब सही है। यह समझते हुए मैंने महसूस किया कि हर कठिनाई के पीछे एक उद्देश्य होता है। अगर हमें सच्चे दिल से प्रार्थना की जाए और उस शक्ति पर विश्वास किया जाए तो हम हर परिस्थिति का सामना कर सकते हैं। तभी मैंने अपने दिल में एक नई ऊर्जा का अनुभव किया। यह जानकर कि हर परिस्थिति में परमेश्वर हमारे साथ हैं, मुझे शांति मिली। मैंने सोचा कि विश्वास और प्रार्थना की शक्ति हमें सबसे कठिन समय में भी साहस दे सकती है। क्या मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है? परमेश्वर के वचनों ने मुझे गहरी समझ दी। यह सत्य है, जीवन और मृत्यु के सभी अधिकार परमेश्वर के पास हैं और मेरा बेटा भी उसी के हाथों में सुरक्षित है। मेरी सभी चिंताएं इस बात से उपजी हैं कि मैंने परमेश्वर की योजना पर विश्वास नहीं किया। मैं अक्सर कहती हूं कि जो भी स्थिति परमेश्वर बनाए वह स्वीकार्य है, क्योंकि सब कुछ उनके हित में होता है। लेकिन जब मैंने अपने बेटे की गंभीर हालत देखी तो मैं खुद को इस विचार से हटा नहीं सकी। मुझे समझ में आया कि मैंने परमेश्वर की इच्छा की खोज में खुद को शांति से नहीं रखा। इस विचार के साथ मैंने अपने दिल में लगातार परमेश्वर को पुकारा। परीक्षणों के समय में कमजोर होना या नकारात्मकता का अनुभव करना स्वाभाविक है, मैंने सोचा। हालांकि जैसे अय्यूब ने किया, मुझे भी परमेश्वर के कार्यों पर विश्वास बनाए रखना चाहिए। अय्यूब ने अपनी संपत्ति और बच्चों को खोया, लेकिन उसने कभी भी अपने विश्वास को नहीं छोड़ा। उसने कहा, यहोवा ने दिया और यहोवा ही ने लिया, यहोवा का नाम धन्य है। अय्यूब 1:21। यह उसका अद्वितीय गवाह था। फिर मैंने अपने बेटे की स्थिति के बारे में सोचा। डॉक्टरों के चेहरों पर निराशा देखकर मेरा मन दुख से भर गया। यह परमेश्वर में विश्वास कैसे हो सकता है, मैंने सोचा। लेकिन मुझे एहसास हुआ कि मुझे अय्यूब की तरह होना चाहिए, सच्चे विश्वास के साथ। चाहे मेरे बेटे की स्थिति का क्या भी परिणाम हो, मुझे इसे स्वीकार करना होगा। परमेश्वर के वचनों ने मुझे शक्ति दी। मैंने गहरी सांस ली और अपने बेटे के पास बैठ गई, धीरे से उसका नाम लिया। अचानक उसने हल्की सी प्रतिक्रिया दी, धीरे धीरे अपनी आंखें खोलीं और मेरी ओर देखा। मेरा दिल खुशी से भर गया। मैंने उससे पूछा, क्या तुम थोड़ा बेहतर महसूस कर रहे हो? उसने सिर हिलाया और कहा, मेरी छाती में दर्द हो रहा है। लेकिन फिर वह फिर से बेहोश हो गया। थोड़ी देर बाद मैंने एक डॉक्टर को कहते हुए सुना, देखिए, उसकी हृदय गति और रक्तचाप सामान्य हो गए हैं। सब कुछ अब सामान्य है। पूरे परिवार में खुशी की लहर दौड़ गई, हर कोई उत्साहित था। परमेश्वर की दया और सुरक्षा को देखकर मैंने बार बार अपने हृदय में उन्हें धन्यवाद दिया। यही परमेश्वर के वचन थे जिन्होंने मुझे सच्चा विश्वास दिया और उन्होंने मुझे यह समझाया कि हर चीज पर परमेश्वर की शक्ति और अधिकार है। मैंने उत्साह से कहा, मनुष्य का भाग्य स्वर्ग में निर्धारित होता है। यह सब वास्तव में परमेश्वर के कारण है। प्रभारी डॉक्टर ने भी पुष्टि की, यह सच है। हमें परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहिए। यह सौभाग्य की बात है कि मरीज को दिल के दौरे के बाद समय पर यहां लाया गया। यदि आधे घंटे की भी देरी होती तो परिणाम बहुत भयानक हो सकते थे। कुछ समय पहले उसका दिल पूरी तरह से रुक गया था। मैंने कभी नहीं सोचा था कि वह इस तरह चमत्कारिक रूप से जीवन में वापस आएगा। हालांकि उसकी स्थिति अभी स्थिर नहीं है। उसे निगरानी के लिए अस्पताल में रहना होगा। इसके बाद मेरे बेटे को आईसीयू में स्थानांतरित कर दिया गया और उसकी पत्नी वहां उसकी देखभाल के लिए रुक गई, जबकि हम बाकी के सदस्य घर लौट आए। जैसे ही मैं दरवाजे से अंदर घुसी, मैंने तुरंत घुटने टेक कर परमेश्वर को धन्यवाद की प्रार्थना अर्पित की। मेरा हृदय कृतज्ञता से भर गया। अपने सबसे कठिन समय में, जब मुझे सबसे अधिक समर्थन की आवश्यकता थी, परमेश्वर ने अपने वचनों से मुझे मार्गदर्शन दिया
मुझे प्रेरित किया और विश्वास दिलाया। इस अनुभव ने मुझे यह समझाया कि परमेश्वर का प्यार वास्तव में असीमित है और जब हम संकट में होते हैं तब उनकी दया और सुरक्षा हमें सदा घेरे रहती है। यह अनुभव हमें सिखाता है कि संकट के समय में भी हमें अपने विश्वास को बनाए रखना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर हमारी कठिनाइयों में हमारे साथ होते हैं। जैसे भगवान कृष्ण ने अर्जुन को गीता में सिखाया, सच्चा विश्वास हमें हर परिस्थिति में स्थिरता और साहस प्रदान करता है। एक सप्ताह बाद प्रभारी डॉक्टर ने हमें सूचित किया, परीक्षण के परिणाम में मरीज के दिल में एक ट्यूमर का पता चला है, जिसके लिए 2 सर्जरियों की आवश्यकता होगी। पहली सर्जरी ट्यूमर को निकालने के लिए होगी और फिर हमें हृदय की गति को नियंत्रित करने के लिए एक उपकरण लगाना पड़ेगा। आपको तुरंत 200,000 युआन की व्यवस्था करनी होगी। अगर इसमें कोई भी देरी हुई तो उनका जीवन खतरे में पड़ सकता है। यह सुनकर मुझे गहरा तनाव हुआ। मेरे मन में केवल एक विचार था, मेरा बेटा अब भी जान के संकट में है। अपनी चिंताओं के बीच मैंने एक बार फिर परमेश्वर से प्रार्थना की, हे परमेश्वर, मैं जानती हूं कि आप हर चीज पर शासन करते हैं। इस समय मैं कुछ नहीं कर सकती, मैं केवल आपके ऊपर विश्वास कर सकती हूं। मैं अपने बेटे को पूरी तरह से आपके हाथों में सौंपती हूं और अपने विश्वास को मजबूत करने तथा आपके कार्य का अनुभव करने के लिए तैयार हूं। मेरे सबसे बड़े बेटे और छोटे बेटे की पत्नी ने पैसे जुटाने के लिए हर जगह दौड़ भाग की। समय नहीं लगा कि वे आवश्यक राशि लेकर वापस लौट आए। जब मेरे बेटे की सर्जरी की तैयारी के लिए फिर से जांच की गई तो डॉक्टर ने कहा कि उसकी स्थिति गंभीर है और वह बहुत कमजोर है, इसलिए उसे सावधानी पूर्वक स्वस्थ करने की आवश्यकता है और फिर एक बड़े विशेषज्ञता वाले अस्पताल में स्थानांतरित किया जाएगा। डॉक्टर ने कुछ दवाइयां लिखी और फिर मेरे बेटे को घर पर स्वास्थ्य लाभ के लिए अस्पताल से छुट्टी दे दी। यह स्थिति मुझे एक महत्वपूर्ण पाठ सिखाती है जो भगवान कृष्ण ने अर्जुन को गीता में समझाया था, जब आप संकट में होते हैं तो धैर्य और विश्वास बनाए रखें। कठिनाइयां जीवन का हिस्सा हैं, लेकिन सही मार्गदर्शन और सच्चे विश्वास से हम हर चुनौती का सामना कर सकते हैं। इस अनुभव ने मुझे सिखाया कि जब हम परमेश्वर पर भरोसा करते हैं तो वे हमारी मुश्किलों में हमारे साथ होते हैं और हमें सही रास्ता दिखाते हैं। हमें विश्वास रखना चाहिए कि परमेश्वर के हाथ में हर चीज है और हमें उनकी योजनाओं के प्रति समर्पित रहना चाहिए। देखभाल के कुछ समय बाद मेरे बेटे के स्वास्थ्य में थोड़ी सुधार हुई। जिस दिन वह विशेषज्ञता वाले अस्पताल गया, उसकी पत्नी लौट आई और उसने मुझे बताया कि अगले दिन सुबह 11 बजे उसकी सर्जरी निर्धारित थी। उस शाम को मैंने एक बार फिर परमेश्वर के सामने प्रार्थना की, हे परमेश्वर, कल मेरे बेटे की सर्जरी होनी है। यह एक बेहद जोखिम भरी प्रक्रिया है, लेकिन कृपया मुझे विश्वास और साहस दें। मैं जानती हूं कि चाहे परिणाम सफल हो या असफल, मेरे बेटे की सर्जरी आपके हाथों में है। मेरा विश्वास है कि आप जो भी करते हैं वह सबके लिए अच्छा होता है। कल जो भी परिणाम आए, मैं समर्पण के साथ स्वीकार करने के लिए तैयार हूं और मैं शिकायत नहीं करूंगी। मैं केवल गवाह बनने और आपको संतुष्ट करने के लिए तैयार हूं। प्रार्थना के बाद मैंने महसूस किया कि अब मुझमें चिंता या डर का कोई स्थान नहीं था। अगले दिन अपने बेटे की सर्जरी का सामना करने के लिए मुझमें एक गहरा विश्वास और शक्ति थी। यह अनुभव मुझे उस ज्ञान की याद दिलाता है जो भगवान कृष्ण ने अर्जुन को सिखाया था, धैर्य और आत्मविश्वास के साथ कठिनाइयों का सामना करना ही सच्चा धर्म है। जब हम अपने दिल में सच्चा विश्वास रखते हैं तो कोई भी विपत्ति हमें तोड़ नहीं सकती। इस समय मैंने यह समझा कि जब हम अपने आंतरिक विश्वास को जगाते हैं और परमेश्वर की योजना को स्वीकार करते हैं तो हम हर चुनौती को आसानी से पार कर सकते हैं। मेरे बेटे के लिए यह सर्जरी सिर्फ एक चिकित्सा प्रक्रिया नहीं थी, बल्कि यह हमारे विश्वास और साहस की परीक्षा भी थी। अगले दिन मेरे बेटे को निर्धारित समय पर ऑपरेशन के कमरे में ले जाया गया, जबकि हम सभी परिवार के सदस्य बाहर उत्सुकता से इंतजार कर रहे थे। इस दौरान मैंने परमेश्वर के असीम प्रेम के बारे में सोचते हुए उनके वचनों का बार बार जाप किया। मुझे इस बात का एहसास भी नहीं हुआ और अचानक 2 घंटे बीत गए। तभी एक डॉक्टर ने मेरे बेटे का नाम लेकर हमें बुलाया। घबराहट में हम सभी उनकी ओर दौड़ पड़े। डॉक्टर ने हमें भावुकता से कहा, हमने आज कुछ अद्भुत देखा है।
सर्जरी से पहले की गई जांच में हमें यह पता चला कि मरीज की स्थिति बिल्कुल सामान्य है। हम विश्वास नहीं कर पाए, इसलिए हमने एक और परीक्षण किया और परिणाम वही निकला। इस पर चर्चा करने के बाद हमने निर्णय लिया कि सर्जरी की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर वह घर जाकर आराम करे तो वह जल्दी ठीक हो जाएगा। यह सुनकर हम सभी एक पल के लिए चकित रह गए। हमें अपने होश में आने में कुछ समय लगा। मैंने अपनी बहू को खुशी से ताली बजाते हुए देखा और कहते हुए सुना, यह तो बहुत अच्छा है। अब ना सिर्फ सोनू को कष्ट नहीं सहना पड़ेगा, बल्कि हमारे 200,000 युआन भी बच जाएंगे। उस क्षण मैं एकमात्र ऐसी व्यक्ति थी जिसने यह समझा कि यह परमेश्वर की शक्ति का चमत्कार था। उत्साह में परमेश्वर को धन्यवाद, ये शब्द मेरे मुंह से निकले। मुझे यह समझने में कठिनाई हो रही थी कि मैं अपनी भावनाओं को कैसे व्यक्त करूं। मैं केवल अपने दिल में बार बार परमेश्वर का धन्यवाद कर रही थी। हे परमेश्वर, आपने मुझे अपने वचनों के माध्यम से बार बार विश्वास और शक्ति प्रदान की है, जिससे मुझे इस कठिन परिस्थिति में दृढ़ रहने की क्षमता मिली। अब मेरे बेटे की स्थिति चमत्कारिक रूप से ठीक हो गई है। आपका प्रेम हमारे लिए सच में अनमोल है। यह अनुभव मुझे भगवान कृष्ण की शिक्षाओं की याद दिलाता है, जहां उन्होंने कहा था कि कर्म करते रहो, फल की चिंता मत करो। इस चमत्कार ने मुझे दिखाया कि जब हम अपने हृदय में विश्वास रखते हैं और परमेश्वर की इच्छा को स्वीकार करते हैं, तो वह हमारी रक्षा करता है और हमें अपने मार्ग पर ले जाता है। घर लौटने के बाद मैंने अपने दिल से परमेश्वर का धन्यवाद करने के लिए घुटने टेक दिए। इस समय मैंने परमेश्वर के वचनों में एक महत्वपूर्ण अंश पढ़ा। मनुष्य का जीवन परमेश्वर से उत्पन्न होता है और स्वर्ग तथा पृथ्वी का अस्तित्व भी उनकी शक्तियों से है। कोई भी प्राणशक्ति युक्त वस्तु परमेश्वर की प्रभुसत्ता से परे नहीं हो सकती। सभी जीवों को परमेश्वर के सामने समर्पित होना ही होगा, क्योंकि उनकी इच्छा के बिना कुछ भी संभव नहीं है। परमेश्वर के ये वचन हमें स्पष्टता प्रदान करते हैं कि वह हर जीवन का स्रोत है। स्वर्ग और पृथ्वी की हर वस्तु, जीव और निर्जीव, सब उनके नियंत्रण में है। केवल परमेश्वर ही मनुष्य के जीवन की नींव है और सभी चीजें उनके नियमों के अधीन बदली और नवीनीकृत होती हैं। यह उनके अधिकार का उद्घाटन है। इस दौरान मैंने अपने बेटे के स्वास्थ्य में आई कठिनाइयों पर विचार किया। कैसे वह एक के बाद एक संकटों का सामना करते हुए ठीक हुआ। डॉक्टरों के बार बार बदलते निष्कर्षों ने मुझे यह समझाया कि सच्चा विश्वास और आशा ही परमेश्वर की शक्ति का मार्ग प्रशस्त करते हैं। भगवान कृष्ण ने कहा है, जब तुम्हारे हृदय में भक्ति और विश्वास है, तब तुम किसी भी संकट का सामना कर सकते हो। जब मैंने परमेश्वर पर विश्वास किया, तो मैंने उनकी चमत्कारी कृपा को देखा। मेरा बेटा, जो रोगशैया पर था, चमत्कारिक रूप से फिर से स्वस्थ हो गया। हर कठिनाई में परमेश्वर ने मुझे सहारा दिया और विश्वास का आश्रय प्रदान किया। यही हमारी वास्तविक शक्ति है, जो हमें कठिनाइयों में भी आगे बढ़ने का साहस देती है। इस अनुभव ने मुझे गहराई से यह समझाया कि परमेश्वर ही सभी चीजों को नियंत्रित करते हैं। अगर उनके वचनों का मार्गदर्शन और उनकी कृपा न होती, तो हमारे पास चाहे कितनी भी धन दौलत होती या डॉक्टर कितने भी कुशल होते, फिर भी मेरे बेटे को बचाना संभव नहीं होता। मैं हर पल परमेश्वर का धन्यवाद करती हूं, क्योंकि मेरे बेटे की बीमारी ने मुझे यह एहसास दिलाया कि परमेश्वर का शासन हमारे जीवन का अभिन्न हिस्सा है। मैंने यह सीखा कि हमारा भविष्य और भाग्य पूरी तरह से उनके हाथों में है। अब मैं अपने जीवन के हर पहलू को परमेश्वर के साथ मिलकर निभाने का संकल्प करती हूं। मैं अपने कर्तव्यों को पूरी निष्ठा से निभाने के लिए तैयार हूं, ताकि मैं एक सृजित प्राणी के रूप में परमेश्वर के प्रेम को चुकता कर सकूं। इस यात्रा ने मुझे सिखाया है कि हमें कठिनाइयों में धैर्य और विश्वास बनाए रखना चाहिए। जैसा कि भगवान कृष्ण ने कहा है, कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। हमें अपने कर्मों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए और परिणाम को परमेश्वर पर छोड़ देना चाहिए। यही सच्चा विश्वास है। आप में से कई लोग शायद सोचते होंगे कि प्रार्थना कैसे करें, या क्या हमें मंदिर जाकर प्रार्थना करनी चाहिए। लेकिन प्रार्थना कोई कठिन काम नहीं है। यदि आप बातचीत कर सकते हैं, तो आप प्रार्थना भी कर सकते हैं। वास्तव में प्रार्थना का अर्थ है भगवान से संवाद करना, उनके साथ अपनी भावनाएं साझा करना और उनकी आवाज सुनना। यह भक्ति का असली सार है। भगवान श्री कृष्ण का यह संदेश हमें याद दिलाता है
कि भक्ति जीवन का एक अभिन्न हिस्सा है। जैसे कि स्वामी श्रील प्रभुपाद ने कहा है, भगवान से बात करना और उनकी बात सुनना, यही भक्ति का जीवन है। यदि हम भगवान से संवाद नहीं कर रहे हैं तो हमारा आध्यात्मिक जीवन अधूरा है। प्रार्थना का उद्देश्य है एक दूसरे के साथ प्रेम और संवाद का आदान प्रदान करना। जब हम भगवान से बातें करते हैं तभी हम उनके प्रेम को अनुभव कर पाते हैं। आज हम इस विषय पर चर्चा करेंगे कि प्रार्थना क्यों करें, कैसे करें, कब करें और इसके विभिन्न प्रकार क्या हैं। प्रार्थना की सामग्री और भाषा के बारे में भी हम जानेंगे। यह एक विस्तृत विषय है, इसलिए मैं आपसे धैर्यपूर्वक बैठने का अनुरोध करती हूं ताकि हम इस विषय की गहराई में जा सकें। तो सबसे पहले प्रार्थना क्यों करनी चाहिए? मैंने इस पर कई कारण लिखे हैं, लेकिन हम जितना हो सके उतना समझेंगे। पहला कारण यह है कि प्रार्थना करने से हमारे कमजोर विचारों को बल मिलता है। वैज्ञानिक शोध बताते हैं कि औसतन एक इंसान के मन में एक दिन में 30,000 से 40,000 विचार आते हैं। इनमें से एक विचार यह भी होता है कि हमें भगवान का भक्त बनना है या भक्ति करनी है। लेकिन इतने विचारों के बीच यह महत्वपूर्ण विचार अक्सर दब जाता है। जब हम प्रार्थना करते हैं तो हम अपने इस कमजोर विचार को शक्ति प्रदान करते हैं। प्रार्थना के माध्यम से हम अपने आध्यात्मिक जीवन को सशक्त बना सकते हैं। इसलिए प्रार्थना केवल एक आदत नहीं है, बल्कि यह हमारे अंदर की शक्ति को जागृत करने का एक साधन है। जब हम प्रार्थना करते हैं तो यह हमारे कमजोर विचारों को पुनः शक्ति प्रदान करता है और हमें भक्ति के मार्ग पर आगे बढ़ने में मदद करता है। प्रार्थना की शक्ति असंभव को संभव बनाने में अद्वितीय है। उदाहरण के तौर पर श्रील प्रभुपाद के जीवन को देखिए। 70 साल की उम्र में वे अकेले अमेरिका गए और सिर्फ 10 वर्षों में 108 मंदिर स्थापित किए। यह किसी चमत्कार से कम नहीं है। लेकिन यह असाधारण उपलब्धि कैसे संभव हुई? इसका उत्तर है प्रार्थना। श्रील प्रभुपाद ने भगवान से प्रार्थना की, हे भगवान, मुझे शक्ति दीजिए ताकि मैं अपने गुरु के आदेश का पालन कर सकूं। प्रार्थना के माध्यम से हम सशक्त बनते हैं। यह केवल बड़े भक्तों के लिए नहीं है, कोई भी, चाहे वह कितना भी साधारण क्यों न हो, प्रार्थना कर सकता है। भगवान हर एक भक्त को शक्ति प्रदान करते हैं। जब हम प्रार्थना करते हैं तो असंभव कार्य भी संभव हो जाते हैं। जैसे अगर मुझे विशाखापट्टनम से मायापुर जाना हो तो अगर मैं चलकर जाऊं तो इसमें कई दिन लग सकते हैं। लेकिन यदि मैं विमान से जाऊं तो 1 घंटे में पहुंच सकती हूं। इसी तरह जब हम अपने प्रयासों में प्रार्थना को जोड़ते हैं तो हमें भगवान की शक्ति मिलती है। प्रार्थना के जरिए हम अपने कार्यों में भगवान की सहायता प्राप्त करते हैं। यह भजन भी इसी बात को दर्शाता है, भक्त मेरा, आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। यह भक्ति का सार है। भगवान अपने भक्तों की प्रार्थनाओं को सुनते हैं और उन्हें असाधारण कार्यों के लिए प्रेरित करते हैं। प्रार्थना से हमें न केवल शक्ति मिलती है, बल्कि यह हमारे कमजोर विचारों को भी संबल प्रदान करती है। इसके अलावा प्रार्थना हमारी आत्मा को पोषण देती है। हमारे जीवन में 2 पहलू होते हैं। एक है हमारा स्थूल शरीर जो पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु से बना है, और दूसरा है सूक्ष्म शरीर जिसमें हमारी आत्मा रिसाइड्स करती है। हम अपने शरीर की देखभाल करते हैं, उन्हें भोजन, दवा देते हैं, लेकिन हमारी आत्मा को पोषण देने का ध्यान नहीं रखते। यही कारण है कि हमारे जीवन में आनंद की कमी होती है। जब हम प्रार्थना करते हैं तो हमारी आत्मा को वही पोषण मिलता है जो हमारे शरीर को भोजन से मिलता है। इसलिए हमें प्रार्थना करनी चाहिए ताकि हमारे जीवन के सभी आयामों में संतुलन बना रहे। प्रार्थना एक साधारण क्रिया नहीं, बल्कि एक दिव्य संजीवनी है जो हमें संपूर्णता की ओर ले जाती है। जब हमारे जीवन में असंतुलन होता है तो हम सच्ची खुशी का अनुभव नहीं कर सकते। प्रार्थना के माध्यम से आत्मा को जब पोषण मिलता है तब हमारी आंतरिक शांति लौट आती है। वास्तव में प्रार्थना केवल आत्मा को नहीं, बल्कि हमारे शरीर को भी पोषण प्रदान करती है। यह कैसे संभव है? कई साल पहले ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस ने द हैंडबुक ऑफ रिलीजन एंड हेल्थ नामक एक पुस्तक प्रकाशित की थी। इस पुस्तक में उन्होंने कई रोचक शोध प्रस्तुत किए हैं जो दिखाते हैं कि प्रार्थना करने वाले व्यक्तियों का शारीरिक स्वास्थ्य सामान्य लोगों की तुलना में बेहतर रहता है।
शोध से पता चला कि प्रार्थना करने वाले लोग सामान्य लोगों की अपेक्षा औसतन 7 से 11 साल अधिक जीते हैं। इसका मुख्य कारण यह है कि प्रार्थना करने वाले लोग मानसिक रूप से अधिक खुश रहते हैं। उनके मन में यह विश्वास होता है कि कोई शक्ति उनकी रक्षा कर रही है। यह सकारात्मक भावना शरीर में अच्छे हार्मोन का स्राव करती है, जिससे स्वास्थ्य में सुधार होता है। प्रार्थना के आध्यात्मिक लाभों के अलावा यह हमारे शारीरिक स्वास्थ्य के लिए भी अत्यंत आवश्यक है। मेरे छात्र जीवन के दौरान मैंने एक रोचक किताब पढ़ी थी जिसमें 1957 में एक सच्ची घटना का वर्णन था। उस किताब में एक डॉक्टर का नाम था डॉक्टर वेस्ट। वे एक रोगी मिस्टर ब्राइट्स का इलाज कर रहे थे। इस रोगी को एक गंभीर बीमारी हो गई थी जिसमें गले के नीचे बड़ा सा ट्यूमर बन गया था। कई डॉक्टरों ने उनकी स्थिति में सुधार लाने की कोशिश की, लेकिन कोई सफलता नहीं मिली। 1 महीने बाद जब डॉक्टर ने देखा कि रोगी की स्थिति में कोई सुधार नहीं हो रहा है, तो उन्हें सामान्य वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया। एक दिन अस्पताल में रहते हुए रोगी ने एक समाचार पत्र पढ़ा। उस समाचार पत्र में उनके रोग के लिए एक नए उपचार का उल्लेख था। वैज्ञानिकों ने इस बीमारी का समाधान खोज लिया था, लेकिन वह अभी भी दुकानों में उपलब्ध नहीं था। रोगी ने तुरंत डॉक्टर को बुलाया और कहा, आप देखिए, समाचार पत्र में मेरे रोग का इलाज उपलब्ध है, कृपया इसे खरीदे। डॉक्टर ने समझाया कि यह अभी दुकानों में नहीं मिल रहा है और सिर्फ परीक्षण चल रहे हैं। लेकिन रोगी ने जोर दिया, मैं अमीर हूं, मैं लाखों देने के लिए तैयार हूं, बस आप इसे जल्दी से जल्दी ले आइए। यह घटना हमें यह बताती है कि प्रार्थना का सच्चा फल न केवल आंतरिक शांति है, बल्कि यह हमें जीवन की कठिनाइयों का सामना करने की शक्ति भी देती है। जब हम प्रार्थना करते हैं तो हमारे मन में विश्वास और आशा का संचार होता है, जो हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। डॉक्टर को समझ में नहीं आ रहा था कि उसे क्या करना चाहिए, लेकिन अपनी बुद्धिमत्ता का उपयोग करते हुए उसने एक चालाकी भरी योजना बनाई। उसने एक साधारण नमक का पानी भरा हुआ नकली इंजेक्शन तैयार किया और यह सोचते हुए कि इससे रोगी का मानसिक संतोष होगा, उसे 10 दिन बाद दिया। डॉक्टर ने कहा, यह विशेष रूप से आपके लिए है, सीधे प्रयोगशाला से लाया गया है। जब उस रोगी को इंजेक्शन दिया गया तो उसकी मानसिकता पूरी तरह से बदल गई। उसने महसूस किया, वाह, अब मुझे इलाज मिल गया है, मैं ठीक हो जाऊंगा। और वह अपने आसपास के अन्य रोगियों से यह बताने लगा कि वह अब स्वस्थ हो रहा है। चमत्कारिक रूप से 10 से 15 दिनों के भीतर उसका सूजन कम हो गया और ट्यूमर गायब हो गया। डॉक्टर खुद हैरान रह गए कि मन की शक्ति इतनी प्रभावशाली हो सकती है। यह घटना हमें सिखाती है कि अगर कोई अपने मन में ठान ले कि वह ठीक हो जाएगा, तो वह सच में ठीक हो सकता है। भगवान ने हमें यह अद्भुत शक्ति दी है। रोगी ने अपनी मानसिकता से जीवन में एक सकारात्मक बदलाव लाया और वह घर चला गया। उसका परिवार बहुत खुश था। लेकिन 6 महीने बाद जब वह फिर से अस्पताल आया तो उसकी स्थिति फिर से गंभीर हो गई थी। डॉक्टर ने देखा कि वह पहले की तरह ही सूजा हुआ था। एक दिन उसने डॉक्टर से कहा, आपको पता है, जो इंजेक्शन आपने मुझे दिया था, मैंने हाल ही में समाचार पत्र में पढ़ा कि वह दवा काम नहीं कर रही है। जैसे ही उसने यह सुना, उसका मानसिक संतुलन बिगड़ गया और उसी पल उसकी बीमारी फिर से उभरने लगी। यह दिखाता है कि हमारे मन की शक्ति कितनी गहरी होती है। हम सभी जीवात्माएं हैं और यह भगवान की शक्ति का ही परिणाम है कि हमारे मन में इतनी ऊर्जा और क्षमता है। जब हम प्रार्थना करते हैं तो हमारा मन शांत होता है, हमारी आत्मा को पोषण मिलता है और हमारा शरीर भी स्वास्थ्य लाभ करता है। इसलिए प्रार्थना करना अत्यंत आवश्यक है। दूसरी बात, प्रार्थना से हम विचारशील बनते हैं। जीवन का एक स्पष्ट योजना बनाना जरूरी है। यह मानव जीवन बेहद अनमोल है और हमें इसका सही उपयोग करना चाहिए। हमें यह समझना चाहिए कि आज का दिन बिताने भर के लिए नहीं है। हमें यह सोचने की आवश्यकता है कि हमें क्या करना है और कैसे आगे बढ़ना है। जब हम प्रार्थना करना शुरू करते हैं तो इसका अर्थ है कि हमें अपने शब्दों का प्रयोग करना होगा। हम भगवान से यह कहते हैं कि हे ठाकुर जी, कृपया यह करें, या मेरी यह इच्छा पूरी करें, या मेरा जीवन सही रखें। इस प्रक्रिया में
हमें अपनी इच्छाओं को व्यक्त करना होता है। इसका परिणाम यह होता है कि हम अधिक विचारशील बनते हैं। हम अपनी इच्छाओं और लक्ष्यों की योजना बनाते हैं। प्रार्थना करने से हम न केवल खुद को हल्का महसूस करते हैं, बल्कि यह हमें एक दिशा भी प्रदान करती है। प्रार्थना का एक और महत्वपूर्ण पहलू यह है कि यह हमारे हृदय को दयालु और निर्मल बनाता है। जब हम किसी से प्रार्थना करते हैं तो हम यह समझते हैं कि हमें भी दूसरों की सहायता करनी चाहिए। इस तरह प्रार्थना के माध्यम से हमारे हृदय में एक पवित्रता आती है। हम विनम्र बनते हैं क्योंकि हमें एहसास होता है कि हम भी किसी से कुछ मांग रहे हैं। यह हमारी मिथ्या अहंकार को कम करता है और हमें यह सिखाता है कि भगवान हमसे ऊपर हैं। आप जानते हैं, वर्तमान समय में कई कारखाने, दुकानें और स्कूल बंद हैं। मेरी अपनी स्कूल भी पिछले 1.5 साल से ऑनलाइन क्लास चला रही है। आप सोचिए, जब यह स्थिति बनी रहती है तो सुरक्षा गार्ड या वॉचमैन जो वहां बैठते हैं, धीरे धीरे खुद को मालिक समझने लगते हैं। पहले जब कर्मचारी रोज आते थे तो वह नम्रता से उनका स्वागत करते थे, लेकिन अब जब वे अकेले होते हैं तो उन्हें लगता है कि वे वहां के मालिक हैं। यह हमारी सोच का एक दुष्परिणाम है। हम यह भूल जाते हैं कि जो सांस हम ले रहे हैं वह भगवान की दी हुई है। जो पानी हम पीते हैं वह भगवान का है, और जो सूर्य की रोशनी हमें मिलती है वह भी भगवान की कृपा है। हम यह सब भूल जाते हैं क्योंकि हम भगवान को अपनी आंखों से नहीं देख पाते, और इसी कारण हम सोचने लगते हैं, मैं ही बॉस हूं। लेकिन जब हम प्रार्थना करते हैं तो हमारी बुद्धि स्पष्ट होती है। यह हमें यह एहसास दिलाती है कि हम एक बहुत बड़े नेटवर्क का हिस्सा हैं। जैसे एक बॉस अपने कारखाने में सुरक्षा गार्ड को फोन करके पूछता है कि सब ठीक है या नहीं, वैसे ही हमें भी भगवान से जुड़ने की आवश्यकता है। प्रार्थना हमें यह याद दिलाती है कि हम सभी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और हमारी जिंदगी में जो भी है वह सब भगवान की देन है। इसलिए प्रार्थना करना एक साधारण क्रिया नहीं है, बल्कि यह एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है जो हमें विचारशील बनाती है, हमारे हृदय को पवित्र करती है और हमें अपने अस्तित्व के गहरे अर्थ को समझने में मदद करती है। जब हम प्रार्थना करते हैं तब हमें यह एहसास होता है कि हम केवल एक वॉचमैन या एक सुरक्षा गार्ड हैं, असली मालिक कोई और है। यही स्थिति हमारे मन में जागरूकता लाती है। प्रार्थना के दौरान हम अपनी सीमाओं को समझते हैं। हम बॉस नहीं हैं, वह भगवान है। सब कुछ उनके पास है और हम केवल उनकी कृपा से यहां हैं। जैसे एक प्रबंधक अपने कार्यों की रिपोर्ट करता है, हम भी भगवान से संवाद करते हैं। हे ठाकुर जी, आज का दिन ऐसा रहा, मैंने ऐसा किया, कृपया मेरी रक्षा करें। इस संवाद के जरिए हम अपने और भगवान के बीच के रिश्ते को फिर से जागरूक करते हैं। जब हम इस स्थिति को समझते हैं तो मिथ्या अहंकार की दीवारें टूट जाती हैं। प्रार्थना करने का एक और लाभ है कि यह हमारे मन का तापमान स्थिर रखती है। जब हमें अपने सौंदर्य पर गर्व होता है तो भगवान की सुंदरता को देखकर हम संकोच करते हैं। वह कितने महान हैं, इसकी याद दिलाने के लिए प्रार्थना महत्वपूर्ण है। प्रार्थना के माध्यम से हम अपने अहंकार को काबू में रखते हैं और कृतज्ञता का अनुभव करते हैं। कृतज्ञता हमें यह एहसास कराती है कि भगवान ने हमारे लिए कितनी चीजें की हैं। जब हम धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद कृष्णा, आपने मेरे लिए यह किया, तो यह शब्द हमारे हृदय को छूते हैं और कृतज्ञता का भाव विकसित करते हैं। एक कृतज्ञ हृदय हमेशा खुश रहता है और वही व्यक्ति भगवान के नाम का जप कर सकता है। जो लोग हमेशा निराश और दुखी रहते हैं, वे भगवान से कैसे जुड़ पाएंगे? इसलिए जब हम प्रार्थना करते हैं तो हम दूसरों के प्रति भी सम्मान का भाव विकसित करते हैं। हम समझते हैं कि भगवान कितने बड़े हैं और इसलिए हम दूसरों का भी सम्मान करने लगते हैं। इसलिए आइए हम सभी प्रार्थना करें और कृतज्ञता के इस भाव को अपने जीवन में उतारें। यह केवल हमारे लिए नहीं, बल्कि हमारे आसपास के लोगों के लिए भी आवश्यक है। जब हम कृतज्ञ होते हैं तब हम सच में खुश रहते हैं और भगवान के साथ एक गहरा संबंध बना पाते हैं। हमारे सिर का यह अभिमान जो किसी के सामने झुकता नहीं, भगवान के सामने झुक जाता है। जब हम प्रार्थना करते हैं
तब हमें न केवल अपने आप में विनम्रता आती है, बल्कि हम दूसरों को भी सम्मान देने लगते हैं। प्रार्थना के माध्यम से हम दूसरों की कीमत को समझते हैं और यह हमारे भीतर कई सकारात्मक गुणों का विकास करता है। प्रार्थना का अर्थ है भक्ति में एक विशेष तड़का लगाना। जैसे आप दाल में तड़का लगाते हैं, बिना तड़के के दाल बेस्वाद होती है। थोड़ा सा घी, जीरा और हल्दी डालने से उसका स्वाद बढ़ जाता है। उसी तरह हमारी भक्ति में प्रार्थना का तड़का होना आवश्यक है। जब तक आपका मन प्रार्थना में लगा रहेगा, तभी भक्ति में सच्चा आनंद मिलेगा। अगर भक्ति में प्रार्थना का तड़का नहीं है, तो भक्ति यांत्रिक हो जाती है। यांत्रिक भक्ति लंबे समय तक टिक नहीं पाती। धीरे धीरे आप बोर हो जाएंगे। नया मंदिर, नया नृत्य और नया प्रसाद सब कुछ अच्छा लगता है, लेकिन यह सब समय के साथ बासी हो जाएगा। अगर हम नियमित रूप से प्रार्थना करते हैं, तो भगवान हमारी भक्ति की रक्षा करते हैं। अगर हम प्रार्थना नहीं करेंगे, तो हमारी भक्ति कमजोर पड़ जाएगी और पुरानी आदतें जैसे चाय, कॉफी, प्याज और लहसुन फिर से हमें आकर्षित करने लगेंगी। ये भौतिक इच्छाएं इतनी जल्दी मरती नहीं हैं, वे बस सोई रहती हैं। जब हम भक्ति में होते हैं, तो हम सोचते हैं कि अब हम पूरी तरह से समर्पित हैं और सारी बुरी आदतें छोड़ दी हैं। लेकिन वे आदतें हमेशा लौट सकती हैं, इसलिए हमें सतर्क रहना चाहिए और निरंतर प्रार्थना करनी चाहिए। सोचिए, अगर कोई व्यक्ति ठंड के मौसम में अंधेरे जंगल में है और मुश्किल से लकड़ियों को जोड़कर आग जलाता है, तो उसे पूरी रात जागते रहकर आग में लकड़ियां डालते रहनी होती हैं। अगर वह ऐसा नहीं करेगा, तो आग बुझ जाएगी। इसी तरह हमें भी अपनी भक्ति को जीवित रखने के लिए निरंतर प्रार्थना करनी है। यदि हम इसे छोड़ देते हैं, तो भक्ति की आग बुझ जाएगी और फिर से पुरानी इच्छाएं जागृत हो जाएंगी। इसलिए प्रार्थना करना आवश्यक है। इसे हमारी दिनचर्या का एक हिस्सा बनाना चाहिए। इससे न केवल हम खुद को संभालेंगे, बल्कि दूसरों के प्रति भी सम्मान और कृतज्ञता का भाव विकसित करेंगे। कभी कभी हम सोचते हैं कि कितने भाग्यशाली जीव हैं जो गुरु कृष्ण की कृपा से भक्ति का बीज प्राप्त करते हैं। इस ब्रह्मांड में हम अनेकों योनियों में भ्रमण कर चुके हैं और कई जन्म ले चुके हैं। लेकिन अगर हमें भक्ति का बीज मिला भी है, तो क्या हम उसे सींचने का प्रयास कर रहे हैं? यदि हम उस बीज को पानी नहीं देंगे, तो वह सूख जाएगा। इसी प्रकार प्रार्थना से भक्ति का बीज स्थिर रहता है। प्रार्थना न करने पर हमारी भक्ति का बीज भी सूख जाएगा। प्रार्थना करने का एक और बड़ा लाभ है। जब हम प्रार्थना करते हैं, तो ठाकुर जी हमारे हृदय में आकर विराजमान हो जाते हैं। जब भगवान हमारे हृदय में होते हैं, तो उनके चरणों की धूल भी हमारे हृदय में होती है और उनके पाद पद्म की धूल की सुगंध बहुत प्यारी होती है। जब हम प्रार्थना करते हैं, ठाकुर जी हमारे हृदय में प्रकट होते हैं, जिससे हमारा मन शांत हो जाता है और हमारे चारों ओर के लोग भी शांति का अनुभव करते हैं। देखिए, जब श्रील प्रभुपाद भजन गाते हैं या कोई भी कीर्तन करते हैं, तो उनके गाने में एक अलग ही आकर्षण होता है। वे कोई प्रसिद्ध गायक नहीं हैं, लेकिन उनकी भक्ति और प्रार्थना में जो शक्ति है, वह सबको आकर्षित करती है। प्रभुपाद जी की वाणी में भगवान की धूल की सुगंध है, जो हमें उनके पास खींचती है। इसी कारण जो भक्त प्रार्थना करते हैं, वे जैसे एक चुंबक बन जाते हैं। और जब हम इस प्रचार कार्य में जुटे होते हैं, तब प्रार्थना करना बहुत आवश्यक है। प्रार्थना करने से हमें शांति मिलती है और हमारे आसपास के लोग भी इससे प्रभावित होते हैं। दिवाली की सफाई की तरह जब हम प्रार्थना करते हैं, तो हमारे मन का आक्रोश, मोह और अन्य बुराइयां साफ हो जाती हैं। जब हम भगवान का नाम लेते हैं और प्रार्थना करते हैं, तो हमारा हृदय एक नई ऊर्जा से भर जाता है। इसलिए प्रार्थना केवल शब्द नहीं है, यह एक ऐसा साधन है जो हमें और हमारे चारों ओर के लोगों को शांति और संतोष प्रदान करता है। प्रार्थना करने से हमारा हृदय साफ हो जाता है और हमें भक्ति की गहराई का अनुभव होता है। आइए हम सभी मिलकर नियमित रूप से प्रार्थना करें और अपने हृदय को भगवान की कृपा से भर दें। जब हम प्रार्थना नहीं करते, तो हमारा हृदय अन्य चीजों से भर जाता है। भय, चिंता और शोक, ये सब हमारे मन में जगह बनाते हैं। हम भविष्य की अनिश्चितताओं से डरते हैं, वर्तमान के भ्रम में उलझते हैं और अतीत की घटनाओं पर पछताते हैं।
काश ऐसा होता, काश वैसा होता, जैसे विचार हमारे मन में चलते रहते हैं। लेकिन जब हम प्रार्थना करते हैं तो हमारा मन भगवान के विचारों से भर जाता है, जिससे ये सभी नकारात्मक भावनाएं धीरे धीरे खत्म हो जाती हैं। प्रार्थना से मन पवित्र हो जाता है। जैसे श्रील प्रभुपाद ने कहा, पुस्तकें शुद्धता का आधार हैं। अगर हम इस आंदोलन में आगे बढ़ना चाहते हैं तो हमारे मन की पवित्रता बहुत आवश्यक है। प्रार्थना से केवल मन की पवित्रता ही नहीं, बल्कि प्रतिरोधक क्षमता, इम्यूनिटी भी बढ़ती है। आजकल हम सभी इम्यूनिटी बढ़ाने के तरीकों की खोज कर रहे हैं। अदरक, हल्दी और अन्य चीजों का सेवन कर रहे हैं। लेकिन प्रार्थना से हमारी माया से इम्यूनिटी बढ़ती है। जब हम प्रार्थना करते हैं तो यह एक प्रकार का सुरक्षा कवच बन जाती है, जो हमें माया के हमलों से बचाती है। जैसे कि हम विटामिन डी या जिंक लेते हैं, प्रार्थना हमें माया के वायरस से बचाती है। इसके साथ ही प्रार्थना से हमारी बुद्धि भी बढ़ती है। भगवान को समझना कठिन है, लेकिन जब हम उनसे प्रार्थना करते हैं तब वह हमें बुद्धि देते हैं। जैसे कि भगवत गीता में कहा गया है, जो मेरी प्रार्थना करता है उसे मैं बुद्धि देता हूं। ब्रह्मा संहिता में भी कहा गया है कि भगवान को समझना दुर्लभ है, लेकिन जो आत्मा भगवान की होती है वह उन्हें समझ सकती है। अगर हम भगवान के अपने बनना चाहते हैं तो हमें प्रार्थना करनी होगी। प्रार्थना से हमारे और भगवान के बीच एक संबंध बनता है। भगवान कितने दयालु हैं। वे कहते हैं कि कैसे भी प्रार्थना करो, बस मुझसे बात करो। ब्राह्मण में एक श्लोक है, अगर कोई एक बार भी कह दे कि हे भगवान मैं आपका हूं, तो मैं उसे हमेशा के लिए अभय देता हूं। यहां तक कि अगर कोई मजाक में भी कह दे मैं भगवान का हूं, तो भी भगवान उसे अपने में ले लेते हैं। इसलिए प्रार्थना की शक्ति को कभी मत अंडर एस्टिमेट कीजिए। यह न केवल हमारे मन को शांत करती है, बल्कि हमें भगवान के करीब भी लाती है। आइए हम सभी प्रार्थना करें और अपने हृदय को भगवान की कृपा से भर दें। जब संकट का समय आता है तो हम कभी कभी भगवान का नाम भी मजाक में ले लेते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं, बस एक बार भगवान का नाम लेने से कितनी बड़ी शक्ति मिलती है। भगवान कहते हैं, मैंने तुम्हें अपना लिया है। यही तो है हमारी सच्ची प्रार्थना। बस एक बार उनके नाम का उच्चारण करें, चाहे वह मजाक में ही क्यों न हो। आप देखिए, जब कोई पंडित कहता है अघा अनलिमिटेड पाप जो हैं वो सब मिट जाते हैं, यह सच है। एक बार भगवान को याद करें और वह आपके पापों को धुल देते हैं। भगवान कितने दयालु हैं। वे तो हमेशा हमारे साथ संबंध बनाने के लिए तैयार हैं। प्रार्थना की शक्ति अनमोल है। हम भगवान को प्रार्थना करके खरीद सकते हैं। और यह सच है कि कोई भी भौतिक चीज भगवान को प्रभावित नहीं कर सकती। अगर आप ठाकुर जी के सामने जाकर कहें मेरे पास बहुत पैसा है, तो वे कहेंगे ठीक है, लेकिन मैं तो लक्ष्मी का पति हूं। अगर आप भगवान से कहें मैं बहुत सुंदर हूं, तो वे कहेंगे तुम्हारी सुंदरता तो राधा रानी के पैर की अंगुली के नाखून से भी कम है। और जब आप उन्हें बताते हैं कि आप कितने फेमस हैं, तो भगवान कहेंगे मैं तो पाताल लोक से लेकर सभी को जानता हूं। तो फिर हम भगवान को कैसे इंप्रेस करें? एकमात्र तरीका है प्रार्थना। वैष्णवाचार्य कहते हैं प्रार्थना करो और भगवान आपके बन जाएंगे। यही तो है प्रार्थना की शक्ति। प्रार्थना हमारे लिए एक व्यक्तिगत समय है। इस दुनिया में हम सभी किसी बड़े व्यक्ति के साथ पर्सनल मीटिंग की चाह रखते हैं। जैसे अगर कोई प्रधानमंत्री से मिलकर कहे मेरी मोदी जी से व्यक्तिगत बातचीत हुई थी, तो यह कितना बड़ा लगता है। लेकिन जब हम प्रार्थना करते हैं तब हम संसार के सबसे बड़े व्यक्ति भगवान के साथ पर्सनल अपॉइंटमेंट लेते हैं। और इसमें कोई और नहीं होता, बस आप और भगवान। यह हमारा निजी समय है और हमें इसका पूरा फायदा उठाना चाहिए। जब हम भगवान से बात करते हैं तो हम केवल उनसे नहीं, बल्कि सृष्टि के सबसे शक्तिशाली और दयालु व्यक्ति से जुड़ते हैं। इसलिए हमें अपनी प्रार्थना को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। यही हमारे लिए सच्ची शक्ति है। जल्दी से पूछ लीजिए, क्या हमें फिर से ऐसा समय मिलेगा? यही हमारा पर्सनल टाइम है। और ठाकुर जी कहते हैं कोई हड़बड़ाहट नहीं, मैं तुम्हारा हूं। तुम जितनी चाहो बातें कर सकते हो, मैं तुम्हारी हर बात सुनने के लिए तैयार हूं। इससे ज्यादा हमें और क्या चाहिए?
प्रार्थना वास्तव में भगवान के साथ हमारा व्यक्तिगत समय है। हम उनसे जो चाहें बेहिचक बात कर सकते हैं। प्रार्थना करने से हमें ठाकुर जी से प्यार हो जाता है और यही तो हमारे जीवन का सार है, उनसे प्यार करना। हम उन्हें भूल जाते हैं, लेकिन प्रार्थना करने से फिर से उनका एहसास होता है। मुझे याद है जब मैं छोटी थी, इंटर फर्स्ट ईयर में बंबई गई थी। मेरी मौसी की बेटी की शादी थी और यह सब मेरे लिए नया था। तब एक अजीब सा प्रोग्राम होता था जब लड़के वाले लड़की को देखने आते थे। घर के बड़े लोग हमें बताते थे, सभी यहां बैठो, लड़का और लड़की एक कमरे में जाकर बातें करेंगे। मुझे बहुत अजीब लगा। मैं सोच रही थी वे क्यों अलग से बात कर रहे हैं। फिर जब एंगेजमेंट हो गई तो मेरी दीदी और मेरे जीजाजी की बातें शुरू हो गईं। मैंने कंप्लेंट की, वे इतनी बातें क्यों कर रहे हैं। मौसी ने कहा, करने दो, तभी तो प्यार बढ़ेगा। शादी से पहले थोड़ा बहुत एक दूसरे को जानना जरूरी है। मैंने तब समझा कि हम बायोडेटा से प्यार नहीं कर सकते। प्यार तो व्यक्ति से होता है। हमें एक इंसान चाहिए जिससे हम अपना दिल की बातें कर सकें। अगर हम सिर्फ बायोडेटा को देखें, कृष्ण वासुदेव का जन्म मथुरा में हुआ, उनके पिताजी का नाम यह है, माता का नाम वह है, तो ऐसा प्यार कभी नहीं हो सकता। हमें उनसे बातें करनी होंगी, कहनी होगी, हे ठाकुर जी, आज मेरे साथ यह हुआ, वैसा हुआ। जब हम उनसे प्रार्थना करेंगे तभी हमें उनके साथ गहरा रिश्ता बनेगा। जैसे एक लड़का और लड़की एक दूसरे से बात करके प्यार करते हैं, उसी तरह हमें भी भगवान से प्यार करने के लिए उनसे बातचीत करनी पड़ेगी। प्रार्थना करने से मन हल्का होता है और शांति मिलती है। इस दुनिया में जब हम किसी से बातें करते हैं तो कभी कभी लोग हमें जज कर सकते हैं, लेकिन भगवान ही एक ऐसे व्यक्ति हैं जो हमें कभी जज नहीं करेंगे। हम उनसे बेझिझक अपनी बातें कह सकते हैं। वे हमारे शुभ चिंतक हैं। जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो हम शर्माते नहीं हैं। हम कहते हैं, डॉक्टर जी, आज सुबह से मैं 10 बार गई हूं। हम बिना किसी हिचक के सही बातें बताते हैं ताकि वे हमें सही इलाज दे सकें। इसी तरह हमें ठाकुर जी के साथ भी अपनी बातें बिना किसी हिचक के करनी चाहिए। हे ठाकुर जी, ये विचार मेरे मन में आ रहे हैं, मेरी रक्षा कीजिए। मुझे ये बुरे विचार क्यों आते हैं? मैं क्या करूं? जब हम अपनी समस्याएं उनसे साझा करते हैं तब वे हमें सही मार्ग दिखाते हैं। इसलिए हमें प्रार्थना करनी चाहिए। प्रार्थना से न केवल हम अपने मन की बात कह सकते हैं, बल्कि हम अपने हृदय में भगवान के प्रेम को भी अनुभव कर सकते हैं। जब हम प्रार्थना करते हैं तो हमारे मन का बोझ हल्का हो जाता है। कभी कभी जीवन में ऐसा होता है कि किसी से मनमुटाव हो गया हो, लेकिन जब हम ठाकुर जी से बात करते हैं तो हमें इस चिंता से मुक्ति मिलती है। हम बिना किसी डर के अपने मन की बातें उनसे कह सकते हैं। इस भौतिक संसार में जिन्हें हम अपने सबसे अच्छे दोस्तों के रूप में मानते हैं, उनकी बातों की कोई गारंटी नहीं होती। कल वे आपकी बातें किसी और को बता सकते हैं। लेकिन जब हम ठाकुर जी से बात करते हैं तो हम अपनी सारी भावनाएं बिना किसी हिचकिचाहट के उनके सामने रख सकते हैं, क्योंकि वे हमारी बातें कभी नहीं बताएंगे। प्रार्थना केवल एक साधन नहीं, बल्कि एक सशक्तिकरण है। यह हमें भक्ति जीवन की दिशा में मजबूत बनाती है। जब हमने कंठी माला धारण की है, तिलक लगाया है, जाप किया है और शास्त्र पढ़े हैं, तो हमें इन सब चीजों को निरंतर बनाए रखने के लिए प्रार्थना की बहुत आवश्यकता है। बार बार प्रार्थना करने से हम जीवन के असली लक्ष्य को याद करते हैं। कभी कभी भक्ति मार्ग पर चलते चलते हम भक्ति का असली उद्देश्य भूल सकते हैं। मैं अक्सर एक कहानी बताती हूं जिसमें एक नए रेंट पर आए बूढ़े व्यक्ति ने बच्चों को क्रिकेट खेलते देखा। सभी अपार्टमेंट वाले परेशान थे, लेकिन वह आश्वस्त था कि वह 15 दिन में बच्चों को खेलना बंद करवा देगा। उन्होंने बच्चों की प्रशंसा की और उन्हें पैसे देकर आइसक्रीम खाने के लिए प्रेरित किया। धीरे धीरे बच्चों को पैसे की आदत हो गई और उन्होंने खेल का असली आनंद खो दिया। इसी तरह हम भी भक्ति में शुरुआत करते हैं। पहले हमें प्रभु जी के प्रति आदर और सम्मान होता है। हम उनकी भक्ति करना चाहते हैं, उन्हें समझना चाहते हैं। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है, हम अपनी प्राथमिकताओं को भूल जाते हैं और दूसरों को सुधारने में लग जाते हैं। हमारा लक्ष्य क्या है?
क्या हमें केवल सुधारना है या हमें खुद को भी सुधारने पर ध्यान देना चाहिए? यह याद रखना जरूरी है कि भक्ति जीवन में आने के बाद हमें अपने मूल उद्देश्य को भुलाना नहीं चाहिए। हमें अपने संबंध को बनाए रखना है, ठाकुर जी के साथ अपने संवाद को मजबूत करना है। प्रार्थना से हम भगवान के साथ अपने संबंध को और गहरा करते हैं। जब हम उनसे बातें करते हैं तो हम प्यार बढ़ाते हैं और अपने हृदय में उनके प्रति आस्था मजबूत करते हैं। यही असली भक्ति है, उनसे जुड़ना, उनसे संवाद करना और हर परिस्थिति में उन्हें याद करना। इसलिए आइए हम सभी मिलकर प्रार्थना करें अपने हृदय की गहराइयों से। प्रार्थना हमारे जीवन का अनिवार्य हिस्सा है और इसके बिना हम अपनी भक्ति के असली उद्देश्य को नहीं पा सकते। ठाकुर जी से प्यार करने के लिए हमें पहले उनके साथ बातचीत करनी होगी। यही है प्रार्थना की शक्ति। जब हम भक्ति का मार्ग अपनाते हैं तो हमारा मुख्य उद्देश्य यह होना चाहिए कि हम खुद को सुधारें और अपनी आत्मा को उच्चतर बनाएं। हम अक्सर इस उद्देश्य को भूलकर दूसरों की कमियों पर ध्यान केंद्रित करने लगते हैं। प्रार्थना करने से हमें अपने इस लक्ष्य को याद रखने में मदद मिलती है। यदि हम प्रतिदिन प्रार्थना करें तो यह हमारे भीतर की चेतना को पुनः जागृत करेगी और हमें याद दिलाएगी कि हम भक्ति के मार्ग पर क्यों आए थे। भक्ति का अर्थ केवल भक्ति करना नहीं, बल्कि भगवान के प्रति अपनी आस्था को गहरा करना भी है। हमें यह समझना चाहिए कि दीक्षा लेना केवल एक प्रारंभिक कदम है। असली चुनौती खुद को सुधारने और अपने जन्म को सार्थक बनाने की है। यदि हम खुद को एक अच्छे भक्त के रूप में विकसित कर सकें तो हम भगवान की कृपा को आकर्षित कर सकते हैं। प्रार्थना का अर्थ है भगवान का ध्यान अपनी ओर खींचना। जब हम प्रार्थना करते हैं तो दरवाजा खोलने के लिए हमें जोर से पुकारना होता है। यह दरवाजा केवल अंदर से ही खुलता है, हमें अपने प्रयास से इसे खोलना होगा। हम अपने जीवन में कभी भी खड़े होकर इंतजार नहीं कर सकते कि भगवान खुद ही हमारे पास आएंगे। हमें अपनी आवाज उठानी होगी, जैसे किसी संकट में हम पुकारते हैं, बचाओ। इससे यह स्पष्ट होता है कि प्रार्थना एक प्रकार की पुकार है और प्रभुपाद जी ने इसे बच्चों की मां को पुकारने के रूप में वर्णित किया है। जब बच्चे बीमार होते हैं तब वे अपनी मां को पुकारते हैं और मां तुरंत आती है। इसी तरह जब हम भगवान को पुकारते हैं तब वह हमारी पुकार सुनते हैं और हमें अपना आशीर्वाद प्रदान करते हैं। हम जो अंतर्राष्ट्रीय कृष्णा चेतना सोसाइटी के सदस्य हैं, उसका मुख्य उद्देश्य है कि हम अपनी चेतना को कृष्णा चेतना में बदलें। हमारे मन में जब भगवान की चेतना भरी होगी तब हम सही मायनों में कृष्णा की भक्ति कर पाएंगे। जब हम प्रार्थना करते हैं तो हम अपने मन को स्थिर करते हैं और केवल भगवान के साथ संबंध में रहते हैं। इस समय कोई भौतिक विचार हमारे मन में नहीं आते। प्रार्थना करते समय हम केवल ठाकुर जी के साथ होते हैं। भक्ति जीवन में प्रार्थना करना अत्यंत आवश्यक है। प्रार्थना से हम अपनी इंद्रियों को नियंत्रित कर सकते हैं और उन्हें भगवान की ओर मोड़ सकते हैं। जब हम प्रार्थना करते हैं तो हमारा शरीर और मन एकत्रित हो जाते हैं। यह हमारी भक्ति को मजबूत बनाता है और हम अपने सभी इंद्रिय अंगों को भगवान की सेवा में लगा सकते हैं। प्रार्थना से हम अपने कार्यों को आसान बना सकते हैं। ब्रह्मा जी ने भी प्रार्थना की थी जब उन्होंने सृष्टि का निर्माण किया। भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए उन्हें कठिन तप करना पड़ा था और तब जाकर उन्हें सभी चीजें प्रकट हुईं। यही कारण है कि यदि हमें किसी कार्य में सफलता चाहिए तो हमें भगवान की कृपा की आवश्यकता होती है और यह कृपा केवल प्रार्थना से प्राप्त होती है। चैतन्य चरितामृत में कहा गया है कि जब हम भगवान का नाम लेकर कोई कार्य करते हैं तो कठिनाइयां भी आसान हो जाती हैं। लेकिन यदि हम भगवान को भूल जाते हैं तो सरल कार्य भी कठिन हो जाते हैं। इसलिए हमेशा भगवान को याद करना और प्रार्थना करना बहुत आवश्यक है। जब हम उन्हें याद करते हैं तो हमारे लिए हर कार्य सरल और सहज हो जाता है। जब हम किसी कठिन कार्य का सामना करते हैं तो हम अक्सर सोचते हैं कि हमारे पास समय नहीं है। हम अपनी इच्छाओं को पूरा करने का प्रयास करते हैं, लेकिन समय की कमी हमें रोकती है। जब आप किसी क्लास या प्रवचन को सुनते हैं तो प्रेरणा मिलती है, प्रार्थना करें, पर समय का अभाव हमें सीमित कर देता है। इसका एक समाधान है। प्रार्थना करने से हम अपने कार्यों को सरल बना सकते हैं। एक उदाहरण लीजिए,
एक लकड़हारे ने अपनी कुल्हाड़ी का उपयोग करके रोज 100 लकड़ियां काटी, लेकिन समय के साथ उसकी कुल्हाड़ी का धार कमजोर हो गया। अब वह केवल 50 लकड़ियां काट पा रहा था। एक दिन एक साधु उसके पास आया और उसे सलाह दी कि अगर वह अपनी कुल्हाड़ी को तेज कर ले तो उसका काम अधिक प्रभावी हो जाएगा। लकड़हारा पहले तो इस सलाह को अस्वीकार करता है, क्योंकि उसे लगता है कि उसके पास समय नहीं है। लेकिन सच यह है कि यदि वह थोड़ी देर के लिए रुककर अपनी कुल्हाड़ी तेज करता तो वह अपने काम को आधे समय में पूरा कर सकता था। हम भी इसी प्रकार सोचते हैं। हम यह मानते हैं कि हमें अपने कार्यों को पूरा करने के लिए प्रार्थना में समय नहीं है। लेकिन असल में यदि हम प्रार्थना करते हैं तो हर चीज आसान हो जाती है। भगवान हमारी मदद करेंगे और हमें समय के साथ आगे बढ़ने का अवसर देंगे। हमें केवल एक कदम उठाना है और भगवान 10 कदम हमारी ओर आएंगे। अब बात करते हैं कि प्रार्थना कैसे करनी चाहिए। प्रार्थना के 3 मुख्य तरीके हैं: मन, वचन और शरीर। मन से प्रार्थना, जैसे नरसिम्हानंद ब्रह्मचारी भगवान की सेवा मन से करते थे। वे सोचते थे कि भगवान वृंदावन की ओर जा रहे हैं और उन्होंने मन से सुंदर रास्ते बनाते थे। इस तरह उन्होंने मानसिक रूप से भगवान की सेवा की और भगवान ने उनकी सेवा को स्वीकार किया। इसी तरह एक ब्राह्मण ने गोदावरी तट पर मन से भगवान के लिए खीर बनाई। उसकी उंगलियां जल गईं, लेकिन भगवान ने उसकी मानसिक सेवा को स्वीकार किया। वचन से प्रार्थना, हमें अपनी भाषा में भगवान से बात करनी चाहिए। भगवान सभी भाषाएं समझते हैं, हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत या कोई अन्य भाषा। यदि आपको प्रार्थना करने में कठिनाई हो रही है तो आप भक्तों की स्तुति या श्लोकों को पढ़ सकते हैं। ये बातें भगवान को प्रिय हैं और जब हम इन्हें सुनाते हैं तो वह खुश होते हैं। प्रार्थना का महत्व यही है कि यह हमें भगवान के साथ जोड़ती है और हमारी चेतना को ऊंचा उठाती है। हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि प्रार्थना केवल एक क्रिया नहीं है, बल्कि यह एक अनुभव है जो हमें आंतरिक शांति और बल प्रदान करता है। जब हम प्रार्थना करते हैं तब हम केवल अपने विचारों और शब्दों से नहीं, बल्कि अपने समर्पण से भी भगवान को अपने करीब लाते हैं। याद रखें, प्रार्थना करते समय आपका मन, वचन और शरीर सभी एकजुट होकर भगवान के प्रति आपकी श्रद्धा का प्रदर्शन करते हैं। इस तरह जब हम प्रार्थना करते हैं तो हमें अपने भीतर की शक्ति और भगवान की कृपा का अनुभव होता है। भागवत में अनेक स्तुतियां हैं जो भक्ति और श्रद्धा का प्रतीक हैं। पहले स्कंद के 7वें अध्याय में अर्जुन की स्तुति है, 8वें अध्याय में कुंती देवी की स्तुति और 9वें अध्याय में भीष्म देव की स्तुति है। दूसरे स्कंद में चतुश्लोकी का वर्णन है और तीसरे स्कंद में गर्भ में पल रहे अनबॉर्न चाइल्ड की स्तुति है। चौथे स्कंद में ध्रुव महाराज की स्तुति है, वहीं प्रच्यता की भी स्तुति की गई है। 5वें स्कंद में ऋषभदेव के उपदेश हैं, 6ठे स्कंद में वृषासुर की स्तुति, 7वें स्कंद में प्रहलाद महाराज की स्तुति और 8वें स्कंद में गजेंद्र की स्तुति की गई है। 10वें स्कंद में गोपी गीत, गोपियों की स्तुति, नागपत्नी की स्तुति और ब्रह्मा सहित देवताओं की स्तुति है। भागवत में इस प्रकार की अनेक भक्ति और स्तुतियां भरी पड़ी हैं। इनमें से कोई भी स्तुति जो आपके मन को भाए उसे याद कीजिए। आप या तो उसे बाय हार्ट करें या देखकर पढ़ें। भगवान से बात करते समय उन्हें अपनी भाषा में सामान्य तरीके से संवाद करें, जैसे आप अपने मित्र से बात करते हैं। बच्चों को बचपन से इस प्रकार की प्रार्थना सिखाना आवश्यक है। जब बच्चे स्कूल से आएं तो उनसे भगवान से बात करने के लिए कहें, आज ये हुआ, ऐसा हुआ, और जो कुछ भी लाए हैं उसे भगवान को दिखाएं। प्रार्थना का अर्थ है भगवान से संबंध स्थापित करना। स्तुति करें, जप करें। जैसे हम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का जप करते हैं, यह भी प्रार्थना है। इसमें हम प्रार्थना करते हैं, हे राधा रानी, हे कृष्णा, मुझे आपकी सेवा में नियुक्त करें। अब बात करते हैं कि हम शरीर से कैसे प्रार्थना करें। प्रणाम करना भी एक प्रकार की प्रार्थना है। श्रीमद् भागवत के 12वें स्कंद के 13वें अध्याय का अंतिम श्लोक कहता है, नाम संकीर्तनम यस्या सर्व पाप प्रणाशन। जो व्यक्ति नाम संकीर्तन करता है उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। प्रणाम करने से दुखों का नाश होता है।
जैसे हम किसी कार्यालय में काम करते हैं, उस समय जब हम स्टाम्प का उपयोग करते हैं, तो यदि स्टाम्प उल्टा दिखता है तो इंक लगाकर सही ठप्पा लगाने पर सब स्पष्ट होता है। उसी प्रकार जब हम भगवान को प्रणाम करते हैं तो हमारी गलतियां और पाप सब ठीक हो जाते हैं। इसलिए हमें बार बार भगवान के सामने झुकना चाहिए। यह झुकना हमें अनंत शांति और कृपा प्रदान करता है। जब हम भगवान को प्रणाम करते हैं तो सभी दुख दूर हो जाते हैं और हमारी आत्मा का उद्धार होता है। भगवान स्वयं कहते हैं, मन मना भव मत भक्तो, यानी मुझसे प्रेम करो और मुझे प्रणाम करो। इसलिए हमें निरंतर भगवान को प्रणाम करते रहना चाहिए। यह हमारी भक्ति का एक महत्वपूर्ण अंग है। रघुनाथ दास ठाकुर हर दिन भगवान को 1000 बार प्रणाम करते थे और 3000 बार वैष्णवों को प्रणाम करते थे। प्रणाम और वंदन का यह महत्व हमने समझा। अब हम अंतिम भाग में आते हैं, प्रार्थना हमें कैसे करनी चाहिए। प्रार्थना का उद्देश्य और तरीका समझ में आ गया है। अब सवाल यह है कि हमें प्रार्थना में क्या बोलना चाहिए। भगवान से संवाद करते समय हम कैसे शुरुआत करें। प्रार्थना के कई रूप हैं। सबसे पहले भगवान को धन्यवाद देना बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे कुंती देवी ने भगवान का धन्यवाद किया, हमें भी अपने जीवन में जो कुछ भी सकारात्मक है उसके लिए आभार प्रकट करना चाहिए। भगवान ने हमें कितनी बार संकटों से निकाला है, भीम को बचाया, विशालय से, नाग से और अनेक संकटों से। हमें उनकी उन सभी भलाइयों को याद करना चाहिए और थैंक यू कहना चाहिए। भीष्म ने भी अपने अंतिम क्षणों में भगवान को धन्यवाद किया कि वे बिना भूले उनके पास आए। प्रहलाद महाराज ने भी भगवान का आभार व्यक्त किया कि उन्होंने उन्हें नारद मुनि जैसे गुरु दिए। यह एक प्रकार की प्रार्थना है जिसमें हम भगवान को धन्यवाद देते हैं। थैंक यू, हरे कृष्णा। आपने मुझे यह शरीर दिया, मुझे 2 कान और आंखें दी, जिससे मैं आपकी कथा सुन और समझ सकूं। मुझे गुरु भागवत पढ़ने का अवसर और भक्तों का संग दिया। अगर हम धन्यवाद देना शुरू करें तो रात भर निकल सकती है। दूसरा पहलू है भगवान के सामने अपने बारे में सच बताना। जैसे इंद्र की प्रार्थना में वह कहता है, मैं कितना गिरा हुआ हूं। हमें अपनी कमजोरियों को स्वीकार करना चाहिए। यह कहे कि हे भगवान, मैं आपको भूल गया हूं। मेरे अंदर इतना क्रोध, मोह और काम है। यह एक प्रकार का आत्मविश्लेषण है, जैसे हम डॉक्टर से अपनी समस्याएं बताते हैं। फिर आता है माफी मांगने का चरण। हमें भगवान से कहना चाहिए, सॉरी कृष्णा, मैं सॉरी हूं। मैंने इतने जन्मों तक आपको भूलने का कार्य किया, जबकि आप हमेशा मेरे साथ रहे। जैसे कालिया और नागपत्नी ने भगवान से माफी मांगी थी, हमें भी अपनी गलतियों के लिए क्षमा मांगनी चाहिए। भगवान के गुणगान करना भी प्रार्थना का एक महत्वपूर्ण अंग है, जैसे नलकुबेर और मणिग्रह ने किया। हमें भगवान की महानता को समझते हुए कहना चाहिए, हे भगवान, आप कितने महान हैं। आप इस संपूर्ण सृष्टि के यजमान हैं। भगवान कृष्ण के 60 गुणों का ध्यान करते हुए उनके गुणों की प्रशंसा करना हमारी प्रार्थना का एक भाग होना चाहिए। अंत में प्रार्थना में हमारी लालसा भी होनी चाहिए। क्या हमें भौतिक चीजें मांगनी चाहिए? यह एक सामान्य प्रश्न है। प्रार्थना का उद्देश्य केवल भौतिक वस्तुओं की मांग नहीं है, बल्कि आंतरिक शांति और भगवान के करीब आने की लालसा होना चाहिए। इस प्रकार प्रार्थना एक ऐसा साधन है जिससे हम भगवान से अपनी भावनाएं, विचार और आभार व्यक्त कर सकते हैं। हमें यह समझना चाहिए कि प्रार्थना का हर रूप महत्वपूर्ण है। क्या यह सवाल रहता है, क्या हम भौतिक इच्छाएं मांग सकते हैं? हां, मांग सकते हैं। आदर्श रूप से हमें आध्यात्मिक इच्छाएं ही मांगनी चाहिए, लेकिन यह गलत नहीं है कि हम शुरुआत में भौतिक इच्छाएं भी मांगें। ध्रुव महाराज ने भी अपनी इच्छा से शुरुआत की थी और बाद में वे पवित्र हो गए। हमें भौतिक इच्छाएं मांगने से नहीं चूकना चाहिए, लेकिन यह ध्यान रखना आवश्यक है कि भौतिक कठिनाइयों के लिए भगवान से मदद मांगना आवश्यक नहीं है। भौतिक समस्याएं कई बार हमें भक्ति से दूर कर सकती हैं। इसलिए हम भगवान से कह सकते हैं, ठाकुर जी, यह हमारी समस्या है, हमें इस कठिनाई से बाहर निकालें ताकि हम आपकी भक्ति और बेहतर तरीके से कर सकें। यह एक प्रकार की प्रार्थना है जो हम कर सकते हैं। हमारे जीवन में प्रेरणादायक प्रार्थना की एक बड़ी परंपरा रही है। अगर आपको पता हो, बहुत सालों बाद जब प्रोपा जी गोलोक धाम चले गए,
तब हृदयानंद बाबा जी महाराज ने राधा दामोदर मंदिर के पास अपनी कुटीर में भक्तों से एक घटना साझा की। वे बताते हैं कि कैसे प्रोपा जी रात को 1 बजे या 2 बजे बहुत तीव्र प्रार्थना करते थे। शुरू में तो मुझे लगा कि यह मेरा भ्रम है, रात को इतनी देर कोई कैसे प्रार्थना कर सकता है। लेकिन एक दिन मेरी जिज्ञासा बढ़ गई और मैंने बाउंड्री वॉल के ऊपर चढ़कर देखा। मैंने देखा कि प्रोपा जी रूप गोस्वामी की समाधि के सामने झाड़ू देते हुए रो रहे हैं, आंखों से आंसू बह रहे हैं। वे प्रार्थना कर रहे थे, मुझे शक्ति दीजिए, मैं गुरु के वचन का पालन करना चाहता हूं, मैं कृष्ण भक्ति का प्रचार करना चाहता हूं। यह सच है कि प्रोपा जी की सफलता ऐसे ही नहीं मिली। इसके पीछे उनकी गहरी प्रार्थना थी। सिर्फ राधा दामोदर मंदिर में ही नहीं, बल्कि वे शांतिपूर्व में भी प्रार्थना करते थे। वहां के एक पुजारी ने बताया कि उन दिनों वे गृहस्थ थे और वे अक्सर आते थे, माला लेकर बैठते थे और रोते थे। कुछ वर्षों बाद जब उन्होंने संन्यास लिया तो मैंने उनसे कहा, अरे मैंने तो आपको कहीं देखा है। फिर उन्होंने कहा, भाई बाबू, आप पहले वही थे और अब आपने संन्यास ले लिया है। उन्होंने उत्तर दिया, हाँ, मैं अब अमेरिका जा रहा हूं। उस पुजारी ने अद्वैत आचार्य के शांतिपूर्व मंदिर में प्रोपा जी को रोते हुए देखा था। वे बस जाप करते थे और आंसू बहाते थे। गृहस्थ रहते हुए भी, संन्यास लेने के बाद भी वे मंदिर के आंगन में बैठ जाते, एक एक माला जप करते और रोते रहते। उनकी यह गहन प्रार्थना ही थी जिसने उन्हें सफलता दिलाई। इसी तरह भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने भी गौड़ीय मठ की स्थापना की। उन्होंने 9 साल तक रोजाना 119 राउंड माला जप की। यह कोई आसान कार्य नहीं था। हमें यह समझना चाहिए कि जब हम किसी की सफलता देखते हैं तो हम अक्सर सोचते हैं कि यह तो केवल किस्मत का खेल है, लेकिन असलियत यह है कि यह उनकी प्रार्थना का परिणाम है। प्रार्थना ही उन्हें सशक्त बनाती है। प्रोपा जी ने हजारों भक्तों को जोड़ दिया। लेकिन सवाल यह है, हमें प्रार्थना कैसे करनी चाहिए? अगर हम सोचते हैं कि हमारी प्रार्थनाएं सुनाई नहीं जा रही हैं, तो हमें यह विश्वास रखना चाहिए कि हो सकता है भगवान के पास एक बेहतर योजना हो। शायद हमारा प्लान उन्हें पसंद नहीं आया। इसलिए हमें अपनी प्रार्थना को पूर्ण विश्वास के साथ करना चाहिए। प्रार्थना में धैर्य होना आवश्यक है। भगवान के प्रति हमारे विश्वास का आधार यह होना चाहिए कि उनके पास हमारे लिए एक सही रास्ता है। जब हम प्रार्थना करते हैं तो हमें अपने मन में सकारात्मकता रखनी चाहिए। हो सकता है कि हमें अभी उसका फल न मिले, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हमारी प्रार्थनाएं व्यर्थ हैं। हमें यह समझना होगा कि प्रार्थना सिर्फ मांगने का माध्यम नहीं है, बल्कि यह हमारे और भगवान के बीच एक गहरा संबंध बनाने का तरीका है। प्रार्थना के दौरान हमें अपनी इच्छाओं को भगवान के सामने रखकर उनके प्रति आभार व्यक्त करना चाहिए और उनसे मार्गदर्शन भी मांगना चाहिए। इसलिए यह जरूरी है कि हम प्रार्थना करते समय अपने मन में संतुलन और सकारात्मकता बनाए रखें। भगवान हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर दे रहे हैं या नहीं, यह उनका प्लान है। हमें केवल अपने हृदय से प्रार्थना करनी है और विश्वास रखना है कि वे हमेशा हमारे साथ हैं। प्रार्थना निस्वार्थ और प्रेममय होनी चाहिए और उसमें भगवान पर अटूट विश्वास होना जरूरी है। कभी कभी हमें भगवान की लीलाओं का अर्थ समझ नहीं आता, लेकिन यह जान लेना चाहिए कि भगवान हमारे शुभ चिंतक हैं। मैं आपको एक दिलचस्प कहानी सुनाना चाहती हूं। कई साल पहले मैंने एक किताब पढ़ी थी, हम करता हरि करता। यह तिरुपति बालाजी के बारे में है और यह घटना 1972 की है। तिरुपति बालाजी मंदिर पहाड़ों पर स्थित है और वहां एक कार्यकारी अधिकारी थे जो मंदिर के संचालन का कार्य देखते थे। उन्होंने अपनी आत्मकथा में एक अनुभव साझा किया है। उनकी आदत थी कि वे सप्ताह में एक बार लगभग 3:30 बजे अपने घर से तिरुपति जाते थे और रात को वहीं गेस्ट हाउस में रुकते थे। सुबह 4:30 बजे अभिषेक का दर्शन करते और फिर ऑफिस लौटते थे। लेकिन उस दिन उनका मन नहीं कर रहा था जाने के लिए। वे काम में लगे रहे और समय बीतता गया। उनकी पत्नी ने याद दिलाया कि देर हो रही है, लेकिन वे फिर भी नहीं गए। शाम को 9:30 बजे उनका ड्राइवर आया और कहा, सर आप आज नहीं जा रहे। आखिरकार उन्होंने तय किया कि वे जाएंगे। जैसे ही वे पहाड़ पर चढ़ने लगे,
सिक्योरिटी गार्ड ने गाड़ी रोकी और बताया कि मंदिर में भीड़ है और ट्रैफिक जाम हो गया है। तभी उन्हें रास्ते में एक व्यक्ति दिखाई दिया जो हाथों को फैलाकर खड़ा था। उन्होंने गाड़ी का कांच नीचे किया और पूछा, क्या हुआ? उस आदमी ने कहा, मैं और मेरा परिवार जो अभी नए नए शादी करके आ रहा है, यहां 3 घंटे से खड़े हैं। कोई गाड़ी नहीं आ रही। कृपया हमें लिफ्ट दे दें। इस अधिकारी को उस व्यक्ति की कहानी सुनकर दया आ गई और उन्होंने कहा, ठीक है, आओ सब गाड़ी में बैठ जाओ। जब वे गाड़ी में बैठे तो वह व्यक्ति अपनी समस्या बताने लगा। उसने कहा, मैं बालाजी से बहुत प्रेम करता हूं। मैंने मन में सोचा था कि पहले अपने बेटे और बहू को बालाजी का दर्शन कराऊंगा, फिर बाकी के रिचुअल्स कराऊंगा। लेकिन अब देखिए, मैं यहां 3 घंटे से खड़ा हूं और मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि भगवान ने मेरे साथ ऐसा किया। क्या यह सही है कि भगवान अपने भक्तों के साथ ऐसा करते हैं? यह सुनकर उस अधिकारी को उस व्यक्ति की बातें सुनकर विचार में डाल दिया। वह सोचने लगा कि भगवान का प्रेम कभी कभी हमें अज्ञात रूप से परीक्षा में डालता है। इस घटना से हमें यह समझ में आता है कि प्रार्थना केवल मांगने का माध्यम नहीं है, बल्कि यह एक संबंध है। हमें भगवान पर विश्वास रखना चाहिए, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों। जब हम उन्हें प्रेम से प्रार्थना करते हैं तो उनके पास एक बेहतर योजना होती है जिसे हमें समझने की आवश्यकता है। इसलिए हमें अपनी प्रार्थनाओं में निस्वार्थ प्रेम और विश्वास रखना चाहिए। क्या मैं वापस कब जाऊंगा? क्या भगवान अपने भक्तों के साथ ऐसा करते हैं? आज मैं भगवान से केवल रोता रहा, बातें करता रहा। तब तिरुपति देवस्थान के कार्यकारी अधिकारी ने मुझे देखा। उन्होंने मुझे कुछ नहीं बताया कि वे वहां के हेड हैं, बस इतना कहा कि मैं आपकी मदद करना चाहता हूं। उन्होंने अपने सचिव को आदेश दिया कि मुझे तुरंत वीआईपी दर्शन कराएं, मेरी गाड़ी की मरम्मत करवाएं और मुझे रात के लिए गेस्ट हाउस में ठहराएं। फिर उन्होंने मुझे सीधा मैसूर भेजने का इंतजाम किया। जिस दिन मैंने भगवान का दर्शन किया वो मेरे लिए विशेष दिन था, लेकिन यह घटना मेरे लिए एक सीख बन गई। लगभग 15 से 20 दिन बाद मैंने उन्हें एक चिट्ठी लिखी जिसमें कहा, सर मेरी शादी हो गई है, सब ठीक हो गया। मुझे नहीं पता था कि आप तिरुपति के कार्यकारी अधिकारी हैं। मुझे लगा आप भी मेरे जैसे ही कोई साधारण व्यक्ति हैं। लेकिन अब मुझे शर्म आ रही है कि मैंने भगवान के बारे में क्या क्या कहा। मैंने कहा था कि भगवान मुझसे प्रेम नहीं करते, लेकिन अब समझ में आया कि भगवान ने जानबूझकर मेरी गाड़ी खराब की। अगर मेरी गाड़ी खराब नहीं होती और मैं समय पर मंदिर पहुंच जाता तो भी दर्शन नहीं होता, क्योंकि उस दिन बहुत भीड़ थी। तिरुपति में कभी कभी ऐसा होता है कि अगर आप लाइन में खड़े हो गए तो बाहर निकल नहीं सकते। मेरा पूरा कार्यक्रम बर्बाद हो जाता। लेकिन भगवान ने ऐसा किया ताकि मैं आपके जैसे किसी व्यक्ति से मिल सकूं। आपने मुझे 10 मिनट में दर्शन करवा दिया, मेरी गाड़ी ठीक करवा दी और मुझे समय पर मंडप पहुंचा दिया। इसलिए मैंने अपने पत्र में लिखा कि भगवान के कर्म हमें समझ में नहीं आते। कभी कभी हमें यह समझने में समय लगता है कि भगवान ने हमारे साथ ऐसा क्यों किया। इसलिए हमें विश्वास रखना चाहिए। भक्ति कोई मैकेनिकल प्रोसेस नहीं है, यह एक डायनामिक प्रोसेस है। मान लीजिए मैं विशाखापट्टनम से मायापुर स्कूटर और साइकिल पर रेस लगा रही हूं। अगर साइकिल पहुंच गई तो लोग कहेंगे यह कैसे हो सकता है, लेकिन यदि किसी हेलीकॉप्टर ने साइकिल को उठाकर रख दिया तो वह जीत जाएगी। यही है भक्ति का स्वभाव। कब भगवान किसकी मदद कर दें यह हमें नहीं पता, लेकिन एक बात साफ है, वे हमारे शुभ चिंतक हैं और हमें प्रेम करते हैं। प्रार्थना केवल मांगने का तरीका नहीं है, बल्कि यह एक संबंध है। प्रार्थना का अर्थ है कि भगवान हमारे साथ हैं और हमें किस प्रकार मदद करेंगे यह भगवान की इच्छा पर निर्भर करता है। इसलिए हमें यह समझना चाहिए कि प्रार्थना हमारे जीवन में सब कुछ ठीक करने का साधन नहीं है, बल्कि यह भगवान के साथ एक गहरा संबंध है। भगवान की योजना हमारे अपने विचारों से अलग हो सकती है। उनकी बुद्धि से वे हमें उस दिशा में ले जाते हैं जो हमारे लिए सबसे अच्छी होती है। हमें यह समझना चाहिए कि प्रार्थना निस्वार्थ होनी चाहिए। हमें भगवान के प्रति अटूट विश्वास के साथ प्रार्थना करनी चाहिए। जब हम चैतन्य महाप्रभु को जगन्नाथ जी का दर्शन करते हैं
तो हम गरुड़ स्तंभ के पास खड़े होकर भगवान से प्रार्थना करते हैं, यह जानते हुए कि गरुड़ उनके भक्त हैं। इसी तरह जब हम प्रार्थना करते हैं तो हमें गुरु परंपरा और राधा रानी के माध्यम से भगवान से जुड़ना चाहिए। प्रभुपाद जी ने कहा है कि जब हम राधा कृष्ण के सामने खड़े होते हैं तो हमें सरलता से कहना चाहिए, ओ प्रिय राधा रानी, आप अपने कृष्ण को मेरे बारे में कुछ कहिए। इस प्रकार हमारी प्रार्थना का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा यह है कि हमें भगवान से कहना चाहिए, अगर आप चाहें तो। यह इस बात को दर्शाता है कि भगवान हमारे आदेशों के लिए हमारे सेवक नहीं है। हमें यह समझना चाहिए कि प्रार्थना केवल मांगने का तरीका नहीं है। हमें भगवान से यह कहना चाहिए, ठाकुर जी, ये मेरी कठिनाइयां हैं, अगर आप चाहें तो मेरी मदद कीजिए। प्रभुपाद जी हमेशा यही सिखाते थे, अगर आप चाहें तो। हमारी प्रार्थना निस्वार्थ और शुद्ध हृदय से होनी चाहिए, बिना किसी दिखावे के। जैसे गोपियों ने बिना किसी नाटक के भगवान से प्रार्थना की, हमें भी सरलता से उनके सामने जाना चाहिए। आज मैं यहां खत्म करूंगी और प्रार्थना करती हूं कि भगवान हमें प्रार्थना करने की शक्ति दे। हमें ऐसी बुद्धि दे कि हम भगवान से केवल भगवान के लिए प्रार्थना करें। अब एक सवाल उठता है, उत्साह का स्तर हर फेस्टिवल में एक जैसा कैसे बनाए रखा जाए? उत्साह का एक महत्वपूर्ण टिप है श्रवण करना। जब हम श्रवण करते हैं तो एक ऊर्जा का संचार होता है। जैसे नरसिंहा चतुर्दशी पर अगर हम 110 दिन पहले से ही नरसिंहा देव की कथा सुनते हैं और उनके भक्तों की रक्षा करने की कहानियां सुनते हैं तो हमारे अंदर उत्साह का निर्माण होता है। इसके अलावा उत्साही भक्तों के संग समय बिताने से भी हमारे उत्साह में वृद्धि होती है। यदि उत्साह कम हो रहा है तो इसका कारण हमारी ध्यान और श्रद्धा में कमी हो सकती है। हो सकता है कि हमारी जप में कमी हो, या हम सही भक्तों के संग नहीं हैं, या फिर हम ठीक से श्रवण नहीं कर रहे हैं। जब हम श्रवण करते हैं तो निश्चित रूप से एक उत्साह का निर्माण होता है। जैसे नरसिंहा चतुर्दशी के थोड़े दिन पहले से ही हम उनकी कथा सुनना शुरू करें। नित्यानंद त्रयोदशी के संबंध में चैतन्य में से कुछ पढ़े, इससे अपने आप उत्साह बढ़ेगा। हालांकि यह भी निर्भर करता है कि आपकी कम्युनिटी का वातावरण कैसा है। कभी कभी जहां आप रहते हैं वहां के स्थानीय लोगों का उत्साह भी बड़े उत्सवों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जैसे यदि आप बंगाल में हैं तो गौर पूर्णिमा के समय का वैभव बहुत अधिक होता है, क्योंकि वहां के लोग इसे पूरे उत्साह से मनाते हैं। दक्षिण भारत में रामनवमी का उत्साह भी बहुत खास होता है। यहां तक कि जो लोग मंदिर के नियमित सदस्य या दानकर्ता नहीं हैं, वे भी सीता राम कल्याणम जैसे समारोहों में शामिल होने आते हैं। इसके अलावा कई बाहरी कारक भी उत्साह को प्रभावित कर सकते हैं, जैसे जलवायु स्थिति। रथ यात्रा के मौसम में अगर बारिश होती है तो उत्साह में कमी आ सकती है। कुछ वित्तीय परिस्थितियां भी होती हैं जो उत्सवों के धूमधाम को प्रभावित करती हैं। कभी कभी स्थानीय कम्युनिटी की आर्थिक स्थिति या सामाजिक कारणों की वजह से हर त्योहार को समान भाव से नहीं मनाया जा सकता। हमें यह सोचना होगा कि हमारा उत्साह क्यों डाउन जा रहा है। क्या श्रवण और कीर्तन में कमी आ रही है? क्या जप में कोई समस्या है? या फिर हमारे संगठनों में कुछ गड़बड़ है? हमें इन सभी पहलुओं पर गंभीरता से विचार करना होगा ताकि हम उत्साह को बनाए रख सकें। तो चलिए इस ज्ञान के प्रवाह में डूब जाएं और अपने जीवन को एक नई दिशा देने का संकल्प लें। हमें आशा है कि आप इस वीडियो को पसंद करेंगे और इसे अपने प्रियजनों के साथ साझा करेंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो से आपने क्या सीखा, यह हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना न भूलें। कमेंट में जय श्री राधा कृष्ण लिखकर अपनी भावनाओं को हमारे साथ साझा करें। मिलते हैं जल्दी ही नई वीडियो के साथ, जिसमें हम और भी गहनता से श्री कृष्ण के उपदेशों पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए अपने जीवन में सकारात्मकता और शक्ति भरते रहें। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।